एवरीवन, दिस इज कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ MS पावर पॉइंट पर वन शॉट। जब मैंने एक्सेल का वन शॉट अपलोड किया था तो उससे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैम ऐसे ही वर्ड और पावर पॉइंट पे भी आप वन शॉट बनाइए, और स्पेशली मेरी किसी एक स्टूडेंट ने लगभग सारी वीडियोस पे कमेंट किया था कि मैम पावर पॉइंट का वन शॉट जल्दी लेके आइए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर आप किसी ट्यूटोरियल की डिमांड करें और मैं वो ना बनाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरी मेन ड्यूटी ही यही है कि जो भी वीडियो आपको चाहिए हो, जो आपको ट्यूटोरियल पढ़ना हो, वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बना सकूं। पावर पॉइंट का ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने वर्ड और एक्सेल पढ़ लिया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब आपका पावर पॉइंट बहुत ज्यादा ईजी हो गया, क्योंकि पावर पॉइंट में आपको 70 to 80% वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने वर्ड और एक्सेल में पहले पढ़ लिए। अब बात बचती है उन 20 to 30% ऑप्शंस की जो आपको पावर पॉइंट में नए मिलेंगे, जो आपको सीखने होंगे। तो ऐसे में 70 से 80% ऑप्शन आप सारे अपने रिवीजन कर सकते हैं और बचे हुए ऑप्शन आप अच्छे से अपने एक्सप्लोर करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं, उसमें हम कैसे स्लाइड इंसर्ट करते हैं से लेकर एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस इसमें आज बताने वाली हूँ, और एक भी ऑप्शन आपका नहीं छूटेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पावर पॉइंट हमें कैसे ओपन करना है। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि विंडो प्लस R रन कमांड की शॉर्टकट की होती है, जहां से आप किसी भी एप्लीकेशन को इजीली ओपन कर सकते हैं। अब पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है पावर PNT। जैसे आप थोड़ा सा टाइप करेंगे, आप देखेंगे नीचे आपको एक सजेशन मिल रहा है पावर PNT के नाम से। ठीक है, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पावर PNT अपना पूरा टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आप देखेंगे आपका पावर पॉइंट यहाँ से ओपन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस साइड मिलेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जहां से अगर आपने पावर पॉइंट में अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, जो या फिर जो भी आपने रिसेंटली यूज किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि हमने भी रिसेंट यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, तो देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है यू हैवंट ओपन एनी प्रेजेंटेशन रिसेंटली। अब यहाँ पर देखो क्या है, आगे आपको यहाँ पर मिल रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन वो होती है जब आप कोई खुद की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स भी मिल रहे हैं। जैसे अगर आपको कुछ इस तरीके के, अगर आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए जहाँ पे आप फेस सेट या वेस्ट या फिर इंटीग्रल या स्लाइस, अगर आप कोई भी ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर बहुत सारी कैटेगरी भी मिल सकती है, जैसे कि आप थीम लेना चाहते हो तो आप थीम पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, बैक करके आप देखेंगे आपको यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको देखो राइट साइड यहाँ पर बुक्स है, लिस्ट बनानी है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाओगे ना तो आप खुद से जान जाओगे कि हम मतलब टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो आपको किसी और टेम्पलेट को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तक हम बेसिक समझेंगे नहीं, तब तक हम अगर कोई टेम्पलेट ले भी लेते तो इसका मतलब क्या ही है। तो हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पावर पॉइंट की एक फाइल ओपन हो चुकी है, जिसमें सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिलती है, जो कि सब में ही होती है, जो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार मिलती है, जहां से आप चीजों को क्विकली एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन 1, जो कि हमारे पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। इसके पहले कोई इसमें फाइल बनी नहीं, तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 आ रहा है। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो उसका नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर पावर पॉइंट लिख के आ रहा है जिस पर आप काम कर रहे हैं। आपको राइट साइड यहाँ से हेल्प का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन और क्लोज जैसे आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहां से आप अपने इस फाइल को यहाँ पर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल जो है वो टास्क बार पर पहुंच जाती है। अब इस पर वापस क्लिक करेंगे तो फिर से आपके आ जाएगी, आप इसको रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो आपको सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको मिलेगी अपनी मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फाइल ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अपनी फाइल को न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट जैसे सारे ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको वर्ड में बताए हुए हैं, एक्सेल में भी बताए हुए हैं। वर्ड और एक्सेल के हर एक टैब के अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाए, उसमें भी आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वर्ड और एक्सेल का जो हमारा वन शॉट है, एक्सेल का वन शॉट तो हमारा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है, और वर्ड का भी मैंने रिसेंटली डाला है, उसमें भी ये सारे ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ये आपके सारे ऑप्शन आपके यूजली सेम ही रहते हैं। जैसे इन्फो हो गया, न्यू, ओपन, सेव एज, और सारी शॉर्टकट कीज भी यूजली वाली सेम ही रहती है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अपने
टैब्स, इन्हें हम कहते हैं टैब। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू व्यू। ये टोटल हमारे 8 टैब्स हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। हर टैब का अपना अपना अलग अलग ऑप्शन है जो कि आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। पावर पॉइंट बहुत छोटा ही है। अगर आप वर्ड और एक्सेल पढ़ने के बाद अगर आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि पावर पॉइंट आपको पूरा पढ़ने में अगर आप मतलब ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें सिर्फ आपके पास इतनी चीजें बचती हैं कि आप 1 घंटे में आप पूरा पावर पॉइंट आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि होम में भी हमें कट, कॉपी, पेस्ट हो गया, या अलाइनमेंट हो गया, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, या शेप इंसर्ट करना हो गया, शेप फिल करना हो गया। इंसर्ट में जाओगे तो टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, वर्ड आर्ट, ये सब तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। वर्ड में भी पढ़ा हुआ है, एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है। अब पावर पॉइंट में तो हमें इन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसे ही अगर आप डिजाइन देखेंगे तो आपको सिर्फ एक बार डिजाइन पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा टैब है, 10 मिनट का है ये। इसके बाद ट्रांजिशन अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी 15 मिनट का होगा, और फिर आप यहाँ से एनिमेशन आप अपना 15-20 मिनट में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद बचता है आपका सिर्फ स्लाइड शो टैब, जिसे भी आप 10-15 मिनट में पूरा पढ़ सकते हो। बाकी आती है रिव्यू और व्यू की बात, तो ये भी हमने वर्ड एक्सेल में पहले पढ़ा हुआ होता है। तो हमारा पावर पॉइंट का वन शॉट बहुत ही जल्दी और बहुत छोटा होने वाला है। अब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं स्लाइड्स। मैं आपको बताऊं, जब आप वर्ड में काम करते हैं तो आपको मिलते हैं पेज, एक्सेल में काम करते हैं तो आपको मिलती हैं वर्कशीट, पर जब आप पावर पॉइंट में काम करते हो तो आपको मिलती हैं स्लाइड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड है। ऐसे अगर आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने एक और स्लाइड आ जाएगी, तो इसमें हम इसे स्लाइड कहते हैं। और यहाँ पर आपकी स्लाइड दिखती रहती है, जिस पे आप क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड यहाँ पर वो ओपन होके आ जाएगी। नीचे साथ ही साथ हमारे यहाँ पर होती है स्टेटस बार, जिसमें कितनी स्लाइड है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, नोट्स, कमेंट्स, या फिर आप अपना पावर पॉइंट का जो भी आपकी फाइल है उसका व्यू चेंज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड शॉर्टर हो गया। ये सब मैं आपको अच्छे से बाद में समझाऊंगी कि इन सारे व्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे अगर आपको कोई दूसरा व्यू चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट की विंडो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड की विंडो आप मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप एक्सेल की बात करें तो उसका भी जूम इन जूम आउट मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम 400%। और यही अगर आप पावर पॉइंट की बात करें तो इसका भी मिनिमम 10% ही होगा, क्योंकि सबका इसमें देखिए मिनिमम हमेशा 10% रहता है एमएस ऑफिस में, और मैक्सिमम की बात करें तो इसका भी आपका 400% ही जाता है, जितना एक्सेल का है, ठीक है। साथ ही साथ नीचे हमारी होती है टास्क बार, तो इसे हम ओपन करेंगे 100% पर। अब हम करते हैं आगे की बात। तो देखिए, अब हम जैसे हमारे पास हमने कोई भी एक फाइल ओपन करी, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा है। सबसे पहले हमारा काम होता है अपनी फाइल को सेव करना। सेव करने की शॉर्टकट की आपको पहले से पता होगी, Ctrl+S होती है। अब हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर सेव मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हैं। आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको वन ड्राइव, कंप्यूटर, या फिर जहां भी आप सेव करना चाहते कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में सेव करेंगे। यहाँ पर हमें रिसेंट फोल्डर मिल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हो। अगर आपको दोनों समझना है तो आप ब्राउज पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी लोकेशन खुद से चूज कर लें। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है, तो हमने डेस्कटॉप की लोकेशन ली। यहाँ पर आप अपना कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया माई फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद में आप देखोगे तो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PPTX। ये आपकी फाइल जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में ही सेव हो रही है। आप चाहें तो इसे आप 97/203 की प्रेजेंटेशन में सेव कर सकते हैं, PDF, XPS, या जिसमें भी आप इसे सेव करना चाहते हैं, JPG, PNG या फिर GIF, सब में आप इसे सेव कर सकते हो। हम इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही सेव करेंगे। इसका अगर कोई एक्सटेंशन पूछे तो .pptx, ठीक है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारी फाइल का नाम हो गया माई फर्स्ट स्लाइड। अगर इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं तो ये आपको डेस्कटॉप पर यहाँ पर देखने को मिलेगी माई फर्स्ट स्लाइड के नाम से। इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फाइल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप न्यू फाइल यहाँ पर ले सकते हो। आप अपने पहले की बनी किसी फाइल को ओपन कर सकते हो। मान लिया हमने न्यू ले ली तो हमने यहाँ से कोई अपनी न्यू फाइल ले ली, ये हमारी मिल गई। अब हमने पुरानी फाइल को अगर अपनी बंद कर दिया, जैसे माई फर्स्ट स्लाइड को अगर हम बंद कर देते हैं, हमारे पास अभी एक नई फाइल है। अब अगर हमें वापस अपनी पुरानी फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन कमांड का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O, ठीक है। आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो जो रिसेंट होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप यहीं से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर पर जाके अपनी लोकेशन पर जाके भी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इस पर क्लिक किया, हमारी फाइल वापस ओपन हो गई। इसके बाद में सेव एज कमांड होती है, जैसे अगर आपने कोई अपनी फाइल सेव कर दी है और आप चाहते हैं उसको रीसेव करना, मतलब अगर हमने ये फाइल अपनी सेव कर दी माई फर्स्ट स्लाइड के नाम से डेस्कटॉप पर। अब अगर आपसे कोई कहे कि आप एक काम करिए, आप इसी जो आपकी फाइल है इसको आप किसी दूसरे नाम से सेव करिए, माई फर्स्ट स्लाइड नहीं, इसका नाम होना चाहिए प्रेजेंटेशन।
ठीक है, या फिर कोई भी एक नाम हो जैसे कि मंडे प्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी इसका नाम वो आपको बता दे, और वो आपको साथ में ये बता दे कि ये डेस्कटॉप पर नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट में सेव करवानी है, और वो आपसे कह दे कि हमें पीपीटीएक्स में नहीं सेव करनी थी, इसको हमें पीडीएफ में सेव करना था। तो अगर कोई भी फाइल आपको किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करनी है तो आप सेव एज कमांड का यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार की सेव हुई फाइल को आप कंट्रोल एस से उसे आप दूसरे नाम या दूसरी लोकेशन पर सेव नहीं कर सकते हैं। तो सेव एज पर क्लिक करके आप इसे किसी दूसरे नाम किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, जो कि मैंने वर्ड एक्सेल में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। सेव एज पर क्लिक करना है, ब्राउज पर जाना है, आप अपनी लोकेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमें करना था डॉक्यूमेंट्स में, तो हम डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर लोकेशन लेंगे, इसका हम नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया कुछ इस तरीके से, कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे फ्राइडे प्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना मैंने सिर्फ लिख दिया, प्रेजेंटेशन, डॉट लगा दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा पीडीएफ में सेव करनी, तो मैंने इसको पीडीएफ कर दिया और सेव कर दिया। तो ये जो हमारी फाइल है पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने आप सेव हो गई। ये कह रहा है आप ओपन करना चाहते हो, किसमें ओपन करना है, मैंने कहा भाई माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन कर दो। तो आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में हमारी ओपन हो गई, लेकिन अभी हमने इसमें कोई काम ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमारी जो पहले की फाइल थी वो भी रहेगी और साथ में जो हमने दोबारा सेव की है वो भी रहेगी। ऐसे आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+P का आप यूज कर सकते हैं, हम अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो वापस से इसे आप पीडीएफ या फिर एक्सपीएस के फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने का मतलब वापस सेव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से अकाउंट अपना माइक्रोसॉफ्ट का चेक कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप इन्फो पर क्लिक करके इसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम अपनी फाइल जो है, ठीक है, ये हमारे लिए फाइल है, इसको हमने क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद में हम कहीं भी चले जाते हैं, अपना सिस्टम छोड़ देते हैं। अब हमारी स्लाइड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमें किसी को दिखाना नहीं है, पर जब भी कोई इस पर डबल क्लिक करता है तो हमारी जो हमारी प्रेजेंटेशन है सबके सामने ओपन हो जाती है। अब हम चाहते हैं इसमें एक हम पासवर्ड लगा दें ताकि हर कोई हमारी प्रेजेंटेशन ओपन न कर सके। इसके लिए आप फाइल पर क्लिक करोगे, इन्फो पर क्लिक करोगे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप जाओगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर, यहां से आप कोई भी एक पासवर्ड दे दो, एंटर करो, उसी पासवर्ड को आप री एंटर कर दो। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर पासवर्ड लग गया। जब आप फाइल को क्लोज करोगे तो आप मेक श्योर कर लो कि इन चेंजेस को आप सेव जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने इसमें जो चेंज किया है ना, पासवर्ड लगाया, वो चेंजेस आपको सेव करने जरूरी, वरना पासवर्ड फिर सेव नहीं होगा। सेव कर दिया हमने, इसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब जैसे हम इस फाइल को यहाँ पर ओपन करेंगे ना, तो आप देखोगे सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल माई फर्स्ट स्लाइड .pptx, जो उसका .pptx इसका एक्सटेंशन है, और पासवर्ड में हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड जैसे एंटर किया तो हमारी फाइल जो है वो ओपन हो गई। अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर ओपन नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब आते हैं होम पर। सबसे पहले हम इसमें अपना कोई कंटेंट लिखेंगे, तब हम करेंगे आगे की बात। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना लिख दिया। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा प्रेजेंटेशन 1, अब यहाँ पर हमने कुछ अपना काम किया। अब देखो, आप पहले एक चीज ध्यान रखो कि इसमें जो हम काम कर रहे हैं वो देखो हमारा किसमें हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के बाहर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप देखोगे कुछ नहीं लिखेगा। कितना भी हम टाइप कर ले, कितना भी हम क्लिक कर ले, कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे हो तो उसकी स्लाइड में, जैसे हम वर्ड में पेज पर डायरेक्टली लिखने लग जाते हैं, पर एक्सेल में हम सेल्स के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से हटा दिया, मान लिया हमने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसका कंटेंट डिलीट हुआ, हमने इसको डिलीट कर दिया, तो अब हमारे पास बचा एक टेक्स्ट बॉक्स। इसे हमने छोटा कर लिया अपनी मर्जी के हिसाब से। अब अगर हमें नीचे यहाँ पर कुछ लिखना है तो हम इसमें तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे। या तो आप इसी टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके आप और लिख सकते हैं, या फिर आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ और लिखना है तो फिर आपको यहाँ पर दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स लेना ही पड़ेगा। उसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि आप इसे यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। आप होम पे भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रॉ करने का, और आपको इंसर्ट में तो टेक्स्ट बॉक्स मिलता ही मिलता है। तो होम पर जाओ, आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स अपना बना लो ऐसे, अब आप उसमें कोई भी कंटेंट अपना लिख सकते हो। तो ये तो बात होता है इसकी बेसिक्स कि आपको इसमें काम करने के लिए स्लाइड मिलेंगी और उसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। तो अब सबसे पहले इसका बेसिक हम कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि कैसे हम स्लाइड इसमें इंसर्ट करें, कैसे न्यू स्लाइड लें, कैसे लेआउट चेंज करें, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक स्लाइड मिलेगी, जो जैसा कि अभी आपने देखा। अब यहाँ पर हमने जो प्रेजेंटेशन 1 लिखा है हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, ये भी अभी आपने देख लिया कि जो भी काम इसमें होगा टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखा जाएगा।
आप अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो, लाइक पिक्चर हो गया, शेप हो गया, तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर भी इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखो, जैसे आप होम टैब पर आओगे, आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। ये आपको, हमने यहाँ पर एक और स्लाइड ली थी। अब देखो, न्यू स्लाइड पर अगर आप ऐसे ही क्लिक कर दोगे तो आपकी एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट होती है Ctrl+M, और बहुत बार लोग ये गलती करते हैं। होता क्या है ना कि जब भी आपका कभी टेस्ट वगैरह होता है, उसमें न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की पूछते हो और आप उसमें न्यू फाइल की शॉर्टकट की लगा देते हैं Ctrl+N, पर Ctrl+N होती है नई फाइल लेने की और Ctrl+M होती है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की। पर अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपकी एक नई जो स्लाइड इंसर्ट होगी वो आपके अपने आप से इंसर्ट होगी, जो उसका डिफॉल्ट लेआउट यहाँ पर लगा होगा। अगर आप Ctrl+M प्रेस करते हो तो भी आपकी वैसी स्लाइड इंसर्ट होगी जैसा यहाँ पर डिफॉल्ट आपका लेआउट लगा हुआ है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से लेआउट इसका चूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जब क्लिक करते हैं तो आपको देखो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर लेआउट मिलते हैं। जैसे ये हमारा सिंपल टाइटल स्लाइड, जो कि हमारा सबसे पहले वाली पे था, ये वाला। इसमें एक में टाइटल पड़ेगा और दूसरा आपको एक और यहाँ पर नीचे मिल जाता है जिसमें आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें ये आपका टाइटल का हो गया, ये आपका सब टाइटल का हो गया। अब इसमें आपकी फॉर्मेटिंग भी उसी तरीके की लगी हुई है। आप देख सकते हैं टाइटल वाले का फॉन्ट बड़ा है, सब टाइटल का छोटा है। ऐसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर और भी मिलेंगे, टाइटल, कॉन्टैक्ट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट। अगर आपको दो साइडर से कंटेंट चाहिए तो आप ऐसा ले सकते हो। इधर भी आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, इधर भी यहाँ पर आप टाइटल इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एक और ये भी फायदा होता है कि यहीं से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट या फिर पिक्चर या ऑनलाइन पिक्चर्स, या जैसे इंसर्ट वीडियो। अगर आपको यहीं से अगर कोई टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, आपने पिक्चर पर क्लिक किया, अब आपको जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करोगे, यहीं से ही देखना अभी आपके सामने पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से कैमरा रोल पर जाइए, जहां भी आपकी पिक्चर सेव हो वहां पर जाने के बाद में आप एक पिक्चर यहाँ पर चूज करें और आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। इससे हमें ये फायदा होता है कि आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट यहीं से इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए इसकी बात हटाते हैं और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पर भी लेआउट मिल जाते हैं। अब बात आती है कि मान लिया ये सारी स्लाइड को एक बार हम यहाँ से थोड़ी सी कम कर लेते हैं, तब तो सबको हमने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, हमारी डिलीट हो गई। अब बात आती है, मान लिया हमने यहाँ से कोई भी एक स्लाइड ले ली और अगर बाद में भी इसका लेआउट चेंज करना पड़े, मान लिया हमने Ctrl+M प्रेस किया या फिर हमने यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक किया, हमारी नई स्लाइड आ गई। या फिर नई स्लाइड लेने की एक और शॉर्टकट की होती है, आपको वो भी बता दें। आपको अगर कोई भी नई स्लाइड चाहिए तो आपको जहां पर चाहिए उसके पहली वाली स्लाइड पर आपको क्लिक करना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है, जिससे आपकी एक और नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी उसके जस्ट नीचे। ये भी एक तरीका होता है नई स्लाइड इंसर्ट करने का। कौन सा? कि अगर हमें 2 और 3 के बीच में चाहिए तो 2 वाली को हमने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से अपने एंटर की प्रेस कर दिया तो हमें बीच में एक और स्लाइड मिल जाएगी। चलिए अब हम बात ये कर लेते हैं, मान लिया इसको हम एक बार यहाँ से डिलीट करना है तो इसे भी हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक नई स्लाइड है पहले से और उसका अगर हमें लेआउट चेंज करना है तो हम क्या करें? इसके लिए आपको यहाँ से मिलता है लेआउट का ऑप्शन। तो जो आपको लेआउट अभी यहाँ पे मिल रहे थे ना न्यू स्लाइड में, वो आपको सब लेआउट में भी मिलते हैं। तो बेसिकली लेआउट से आप अपनी करंट साइट का कोई भी एक लेआउट चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मगर मान लिया अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक भी ले सकते हो। ब्लैंक में लेकिन फिर क्या है कि जैसे मान लिया अगर हमने यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ली, अभी तो हमारी करंट में हमने लिख रखा है, हमने एक न्यू स्लाइड ली, अब हमें ये ब्लैंक चाहिए। हमने मान लिया कुछ इस तरीके की स्लाइड अपनी इंसर्ट कर ली, टाइटल एंड कंटेंट, लेकिन इसे हमें करना है ब्लैंक, तो आप इसे यहाँ से ब्लैंक कर सकते हो। ब्लैंक का फायदा ये होता है कि मगर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट या शेप ही इंसर्ट करने हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स वाला क्यों लें? आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट और शेप इंसर्ट करके अगर आप कोई अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप उसमें कंटेंट नहीं रखना चाहते, या फिर अगर आप शेप के अंदर कंटेंट रखना चाहते हैं तो फिर आप ब्लैंक ले ले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी अपनी जैसे कोई भी अगर आपकी स्लाइड है, फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है और इसका लेआउट कुछ इस तरीके का है, ठीक है, हमने इसका लेआउट ऐसा कर लिया। अब ऐसा लेआउट करने के बाद अगर आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स अपना ऐसा छोटा करना चाहते हो, उसे आप छोटा भी कर सकते हो, आप बड़ा भी कर सकते हो। आप देखोगे इसे आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनके बीच में कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना कोई खुद का भी आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मान लिया बात करी कि हमने इसे भी अगर छोटा करना चाहा तो इसे भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन देखो एक टेक्स्ट बॉक्स जब भी हमने इंसर्ट किया, अब बात क्या आती है कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी और आप इन सबको रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से रीसेट ऑप्शन का यूज करो, तो आपने स्लाइड में जितने भी चेंजेस किए वो सब आपके रीसेट हो जाएंगे। अब देखो अगर आपको किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो आप उसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो। न्यू स्लाइड पे जब आप क्लिक करते हो तो नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका एक डुप्लीकेट देखो आपके सामने तैयार हो जाएगा। यही सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक से भी मिलते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं ना। तो आप किसी भी एक स्लाइड पर क्लिक करें और आप राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे आपको यहाँ से न्यू स्लाइड डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ डिलीट स्लाइड, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी भी स्लाइड में अगर आपको कोई सेक्शन ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन भी कर सकते हो, तो आपका एक
सेक्शन यहाँ पर देखो बन जाएगा। राइट क्लिक किया, हमें अगर किसी भी स्लाइड को हाइड करना है उसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने हाइड स्लाइड कर दिया। अब ये जो स्लाइड है हमारी वो हाइड हो गई। अभी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगी, लेकिन जब अगर हम कभी भी स्लाइड शो चलाएंगे तो देखो एक स्लाइड आई, दूसरी वाली स्लाइड अब आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। जो प्रेजेंटेशन उसमें भी लिखा हुआ था प्रेजेंटेशन 1, वो स्लाइड आपकी नहीं आएगी, बाकी की आपकी सारी स्लाइड आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कराना चाहते हो, यहीं से आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आपका यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमने बहुत सारी भी स्लाइड ले रखी है, तो एक काम करते हैं, इन सबको हम पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए बस मैं सब पे ऐसे डिलीट की प्रेस कर जा रही हूँ, तो सारे अपने आप डिलीट हो जा रही हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका भी जो लेआउट है वो इसका हम थोड़ा सा सिंपल लेआउट ले लेते हैं, जो हमें मान लिया ये टाइटल वाला ले लिया। और इसके बाद में अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे रैंडम पैराग्राफ। ये भी हम आपको बता देते हैं, जैसे वर्ड में हम लोग रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करते थे ना, वैसे हम इसमें भी रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होता है =RAND। वही आपके जो कमांड हम जो पहले हमेशा यूज किया करते थे, =RAND ब्रैकेट ओपन किया, एक पैराग्राफ हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो आपने देखा कि एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। हम सबको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से इसका हम साइज जो है वो छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने इसका साइज जो है वो छोटा कर लिया है। अब छोटा करने के बाद में यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसमें हम कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पर हम अपनी एक हेडिंग डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इंट्रो, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो एक में तो हमारा ये टाइटल हो गया, जिसका साइज वगैरह हम अपना बड़ा कर ले रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं। इटैलिक अगर करना है तो कर लो, अंडरलाइन करना है तो कर दो। और इसके साथ ही साथ आपको MS पावरपॉइंट में आपको शेडो का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें देखो शेडो भी दे सकते हो। आप देखोगे कि शेडो से कुछ यहाँ पर चेंजेस आए हैं। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स अपना ऊपर कहीं शिफ्ट करना है, क्योंकि ये हेडिंग है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और टेक्स्ट में देखो यहाँ पर हमने अलाइन देना तो हमने पहले सीखा था, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, और ये हमारा जस्टिफाई हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये चारों अलाइनमेंट तो हमने पहले पढ़े, लेकिन हमने अभी वर्टिकल अलाइनमेंट एक्सेल में पढ़े थे, जो कि हमने वर्ड में नहीं पढ़े थे। वो आपको यहाँ से मिलते हैं कि आपको ये कंटेंट आपके टेक्स्ट बॉक्स में टॉप पे चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो हम इसे करेंगे अब टॉप पर, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है, तो इसको टॉप पर बना के हम इसे ऐसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको भी उठाएंगे और इसे हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने के बाद में अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर और कंटेंट हो, तो आप यहाँ पर अपना और भी कंटेंट ले सकते हो। जैसे कि हम इसे यहाँ पर कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेंगे और नीचे इधर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सबको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनका बढ़ाएंगे साइज। और साइज बढ़ाने के बाद देखो हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है आप देखेंगे कि अभी इसमें सेंटर अलाइनमेंट लगा है, तो इसमें हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करेंगे। और जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करने के बाद में यहीं से हम देख लेते हैं कि आपको यहीं से लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें अगर लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहां से आप इसमें कोई एक लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें ये लाइन स्पेसिंग यहां पर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड हमने अपनी इस तरीके से बना के ये पूरी कर ली है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स छोटा है, तो इसको हम पूरे में ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। हमारा पूरे टेक्स्ट बॉक्स में ये कंटेंट इतना आ चुका है। एक स्लाइड हो गई। इसके बाद इसे हम करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में यहां पर आएंगे और यहां पर अपना इसका दे देंगे कंप्यूटर डेफिनेशन। देखो हम यहीं से अपने सारे टॉपिक्स तैयार करते चलेंगे, इसलिए ताकि हमें मतलब अलग से हमें ये बार बार कंटेंट जो है वो हमें लिखना ना पड़े। हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया है। अब डेफिनेशन के बाद में एक और हम यहाँ पर अपनी स्लाइड तैयार करेंगे डुप्लीकेट के नाम से, और इसका हम यहाँ पर नाम रख देंगे कंप्यूटर टाइप्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका नाम कर दिया है कंप्यूटर टाइप्स, या फिर आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देंगे टाइप्स। तो टाइप्स देने के लिए हम इन सबको कंटेंट को देंगे हटा यहाँ से। ठीक है, और हटाने के बाद में अब टाइप के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगी लिस्ट। तो वर्ड एक्सेल में हमने लिस्ट भी अपनी सीखी है, तो आपको देखो यहाँ से बुलेटेड लिस्ट मिल जाती है, यहाँ से आपको नंबर लिस्ट मिल जाती है। ये सब हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं, तो आपको जो भी यहाँ पर लिस्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं, बुलेटेड भी ले सकते हैं, आप नंबर्ड भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बुलेटेड लिस्ट ली और मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर का अपना टाइप लिखा कि हमारा जो पहला टाइप है वो है एनालॉग, दूसरा हमने यहाँ पर दे दिया डिजिटल। इसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तीसरा हम यहाँ पर दे देंगे हाइब्रिड। तीनों हमने यहाँ पर टाइप दे दिए हैं। इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, फॉन्ट स्टाइल इसका अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप सारी चीजें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी अपना ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, इतना तो हमने कर लिया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन आप कभी यूज करते हो जब आपको कभी वर्टिकल टेक्स्ट भी लिखना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक और यहाँ पर स्लाइड अपनी तैयार की। ठीक है, एक हमने इसकी बना ली डुप्लीकेट स्लाइड। अब इसमें हमने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से दिया हटा। अब कोई अगर आपसे कह दे कि आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको एनालॉग कंप्यूटर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे एनालॉग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एनालॉग कंप्यूटर।
अब आपसे कोई ये कह रहा है कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, इसको आप सेट कर दो। कहाँ पे सेट कर दो? इसे वो कह रहे हैं कि इन्हें आप कुछ इस तरीके से सेट कर दो कि ये आपको वर्टिकल आ जाए और इस साइड आप इसमें सारे एनालॉग कंप्यूटर की फोटो दे दो। अब आप इसके लिए परेशान हो गए, आप कहोगे इसको हम वर्टिकल सेट कैसे करें? तो इसके लिए आपको मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से आप ये वाला टेक्स्ट डायरेक्शन ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए। जैसे हमने ये ले लिया, इसके बाद में इसका हम साइज यहाँ तक देंगे बढ़ा, तो आप देखोगे हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है वो यहाँ पर आराम से सेट हो चुका है। इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप ऐसे कर सकते हैं और इसको आप अपना लेफ्ट साइड आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। आपको जैसे भी सेट करना आप उसे वहां पर सेट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट हम आपको और बता सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर लिखा था ना, आपको देखो यहाँ से एक रोटेट का ऑप्शन मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। इस रोटेट का ऑप्शन के पकड़ के आप इस तरीके से भी इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे रोटेट करने के बाद में आप इसे जहां चाहें जैसे उसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसका साइज आप यहाँ से छोटा कर लें, टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो है वो मैंने इस तरीके से छोटा किया है। इसके बाद हम इसे यहाँ से उठा के ले आएंगे, यहाँ पर रख देंगे और इसके बाद अब आप जितना इसका साइज बढ़ाना चाहें आप इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कितना इजीली हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जिससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। चलो वापस आ जाते हैं अपनी उसी तरीके से जहां पर हम थे। तो इतनी सारी चीजें हमने इसमें से अपनी जो है वो कवर कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि यहाँ पर देखो आप और भी चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग हो गया, इसके बाद इंडेंट हो गया जो कि हमने पढ़ा है। अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट है तो आप उसको 2 कॉलम में भी यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 कॉलम्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमने अपना सारा कंटेंट यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, इसको हमें 2 कॉलम में बनाना है तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स ले लिए। तो आप इसे इस तरीके से आप इसे 2 कॉलम में भी अपना कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक, हम इसे फिलहाल अभी डिलीट कर रहे हैं इस तरीके से और आप देखोगे आपका कंटेंट जो है वो आप अपना 2 कॉलम में भी इस तरीके से सेट कर सकते हो। देन देखो अब हमने आगे अपनी ये क्या नाम चीजें पढ़ी है बहुत सारी। एक और स्लाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं, उस स्लाइड को हम यहाँ पर कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, इसे हम ब्लैंक इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम आपको बता सके कि आप इसमें शेप वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको MS वर्ड और एक्सेल में आपको इंसर्ट पर जाके अपने शेप वगैरह सारी चीजें इंसर्ट करने मिलती थी, लेकिन पावर पॉइंट में आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको देखो टेक्स्ट बॉक्स शेप से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप अगर कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप इसमें कोई चीज अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ये क्रिएट कर दिया, या फिर अगर आपको कोई और चीजें क्रिएट करनी तो आप यहाँ पर कोई और भी चीजें अपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसा आपको यहाँ पर सेटिंग करनी हो वो चीजें आप यहाँ पर अपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक इमोजी ले ली, इस इमोजी को हम अपना पर सेट कर देंगे। आपको अगर कोई भी ड्राइंग वगैरह बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर रोड बनानी है या कुछ भी ऐसा बनाना है तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से अपना ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद में फॉर्मेट पे आएंगे, शेप के अंदर यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीनिश शेड थोड़ा सा हम ग्रे शेड यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसा रोड का शेड होता है वैसा आप ले सकते हो। आउटलाइन हम यहाँ पर नहीं देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद बात आती है कि इसका बैकग्राउंड हमें एक बार सेट करना होगा, तो हम डिजाइन पर जाएंगे और यहाँ से हम अपना फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से जो हम बैकग्राउंड कलर अपना लेना चाहते हैं वो अपना बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर अपना पूरा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपको बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आप कोई भी जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। ये बनाने के बाद में बात करते हैं, अगर आपको पीछे से थोड़ा ग्राउंड जैसा अगर आपको चाहिए कि हम आप तो थोड़ा अपना ग्राउंड जैसा बना सके तो आपको इस तरीके से एक और अपना ऐसा शेप लेना है। और शेप लेने के बाद में इस बार आप शेप में कुछ ऐसा कलर फिल करें जैसा कि आपका ग्राउंड का कलर हो सकता है। जैसे नहीं हम लोग कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो शेड होता है वो कलर भी आप यहाँ से अपना ले सकते हो। जो भी शेड आपको यहाँ पर पसंद आए वो आप यहाँ पर ऐसे फिल कर सकते हो। इसके बाद इसकी भी आउटलाइन आप यहाँ से हटा दो तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। आप इसमें और भी कलर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मोर फिल कलर में जाके भी आप यहाँ से कोई भी शेड उठा सकते हो जो आपको ठीक लगे कि हमारे लिए परफेक्ट है। इसके बाद जो इमोजी है इसको आप यहाँ से थोड़ा येलो शेड में कर सकते हो। जैसा आपको चीजें इसमें पसंद आए आप वैसे इसमें देखो सारी चीजें अपनी बना सकते हो। इस तरीके से आप अपना कोई भी इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। थोड़ा सा ट्री वगैरह की फोटो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक नई विंडो ले लेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हमें अगर ट्री की इमेजेस चाहिए तो हमने यहाँ पर ले लिया ट्री इमेजेस। ठीक है, ट्री इमेजेस हमने यहाँ पर ले ली और जो भी आपको पेड़ यहाँ पर पसंद आए उस पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उससे हमने यहाँ पर सेव कर लिया। सेव कर लेंगे इसे हम इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई और भी चीजें चाहिए तो आप कोई और भी चीजें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पर इस बार अपना ऐसे सर्च कर लिया ग्रास विद स्टोन।
ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे ड्राइंग्स भी मिल जाएंगी, इन्हें भी आप यहाँ पर अपना सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद इससे आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन एक बना के तैयार कर सकते हो। इंसर्ट पर जाना है, पिक्चर पर जाना है, पिक्चर पर जाने के बाद जहां भी आपने अपनी वो पिक्चर सेव की है आपको वहां जाना है। जैसे हमारी सारी इसमें है कैमरा रोल में, वहां से हम अपनी सारी पिक्चर्स को अपनी इंसर्ट कर लेंगे, जितनी भी पिक्चर्स हमारी होंगी। तो एक तो देखो पिक्चर हमारी ये ट्री वाली है, इसको हमने पहले इंसर्ट किया। अब जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना होगा। तो आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है, रिमूव बैकग्राउंड पर जाना है और यहाँ से आपको अपनी पिक्चर का जितना साइज था वो आपको सब अच्छे से अपने माउस की मदद से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कीप चेंजेस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ से देखो हट जाएगी, सॉरी बैकग्राउंड आपका यहाँ से हट जाएगा और आप यहाँ पर अपना कुछ भी ऐसा बना सकते हो। हमें अपनी दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हमें पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद कैमरा रोल में हमारी वो पिक्चर यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। वो पिक्चर यहाँ पर ना दिखने का मतलब पता है क्या है, क्योंकि पिक्चर हमारी पीएनजी या जेपीजी फाइल में थी नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं थी। तो वापस हम इस पर जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कोई एक ऐसी पिक्चर इंसर्ट करेंगे जो कि हमारी पीएनजी वगैरह में हो। जैसे ये पिक्चर हमारी पीएनजी में है, इसको हमें क्लिक करना है, सेव इमेजेस पर क्लिक करना है और इसके बाद इसको हमें यहाँ पर सेव कर लेना है। तो आपकी बस जब आप पिक्चर डाउनलोड करें तो आप एक चीज मेक श्योर कर लें कि जो आपकी पिक्चर हो वो आपकी हमेशा ऐसी हो जो कि जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में हो। इस पिक्चर पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, ये पिक्चर हमारी देखो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद आपको वापस रिमूव बैकग्राउंड पर जाना है। इसका आप साइज पूरा अपना यहाँ पर ऐसे सेट कर लें, इसे भी आप यहाँ पर पूरा अपना साइज सेट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद में इसे आप जहां भी सेट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर अपना ऐसे सेट कर सकते हो। जहां भी आपको लगे कि ये मैंडेटरी है, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पर आप इसे ऐसे अपना इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप यहाँ पर एक कोई अपनी कार ले सकते हो। जैसे कि मान लिया मैं इंसर्ट पे गई और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप आर्ट्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पर कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो या आपको जो भी चीजें यहाँ से पसंद आ रही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक किया, अगर आपने कोई कार की, किसी गाड़ी की अगर आपने कोई भी यहाँ पर इंसर्ट करके रखी है, डाउनलोड करके रखी है, तो आप उसे भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो अपनी आप ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप इसके साथ चाहें तो आप Ctrl+D प्रेस कर लें टी पे और आप इसका एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद में आप इसे ऐसे नीचे इसके साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें कि हाँ हमें यहाँ पर और भी ट्रीज ऐसे अपने इंसर्ट करने हैं। तो आप देखोगे आपका इस तरीके से यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। बात आती है अब आपका जो सन है, आप चाहें तो आप इस सन का अपना कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है और इसके बाद शेप फिल में इसका आप थोड़ा सा ऐसा डार्क शेड कर दें। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी इसके बाद में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं ऑलरेडी वर्ड में भी कि आप कोई भी शेप इंसर्ट करें तो आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक भी अपना कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल जाते हैं अरेंज के। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सन कभी ऊपर लाना होता, ठीक है, या फिर अगर आपको ये ट्री पीछे भेजना है तो आप इसको सेंड टू बैक भी कर सकते हो। तो आप देखो ये आपका जो ट्री है वो आपको इस तरीके से पीछे से आएगा। तो आप जैसे भी चीजें इसमें अपनी करना चाहते हो वो आप यहाँ पर अपनी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इतना करने के बाद में आप इसमें कोई भी वॉकिंग बॉय या फिर आप कोई कार वगैरह चलती हुई आप वो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे कि हमने एक यहाँ पर एक बॉय जो है वो हमने इंसर्ट कर रखा हुआ है, वॉकिंग बॉय। अब वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है वॉकिंग बॉय PNG GIF, या फिर अगर आपको कोई गर्ल डाउनलोड करनी है या फिर अगर आपको कोई भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वो यहाँ पर वॉकिंग किट ले सकते हो। आप जो भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐसे सर्च कर सकते हो। सर्च करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से आएंगे, आपको क्लिक करके देखना है जो चल रही हो बस आपको वही डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये चल रही है, ये चल रही है या फिर ये चल रही है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि चलेंगे नहीं, जो आपके सिर्फ इस तरीके से ऐसे रहेंगे कि हाँ ऐसे सिर्फ खड़ी हुई है, तो फिर ये चलेंगे नहीं। फिर जब आप इन्हें चलाओगे तो ऐसे खिसक के जाएंगे। तो आपको कोई ऐसी लेनी है जो कि वॉकिंग में हो। बस आपको राइट क्लिक करना है, इसको आपको ऐसे सेव कर लेना है जहां पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद आप इसको भी यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये बॉय यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अगर आपको इसको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसका तरीका मैं आपको एक और बता देती हूँ। आपको जाना है करेक्शन पर, आपको जाना है कलर पर और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर का। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आके आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इसका जो कलर है वो यहाँ पर हट चुका है। आप इसे चाहें जितना बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको रिक्वायर हो उतना करने के बाद में आप इसको यहाँ पर कहीं भी सेट कर सकते हैं ताकि ये चल के जाएगा। इसी तरीके से जैसे भी हमने यहाँ पर एक अपनी गर्ल डाउनलोड की थी उसे भी हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इससे मान लिया हमने थोड़ा सा और इधर यहाँ पर अपने सेट कर दिया। इसके बाद में इसे थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर से इंसर्ट पर गए, पिक्चर पर गए और यहाँ से जो भी हमने गर्ल यहाँ पर डाउनलोड की थी उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें भी हम कलर पर जाएंगे, सेट ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पर कर देंगे। इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो एक जैसे बॉय इधर से जा रहा है, अगर आप चाहो तो आप गर्ल को इधर से ला सकते हो। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, पिक्चर को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, रोटेट पर जाना है, रोटेट इसको आपको करा देना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल में।
बस आपको एक गर्ल अपनी इधर लाके छोड़ देनी है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रही हूँ ताकि हमारा जो है आप साथ साथ पूरी प्रैक्टिस कर सके। तो होम टैब में आपने देखा कि यहाँ से आप अपना कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर सकते हो, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह आप यहाँ पर अपना सेट कर सकते हो। तो होम टैब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बात आती है इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितना भी चीजें हमने यहाँ पर इंसर्ट करके रखी हैं, इन सब का एक लॉजिक है। ये सब चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर इंसर्ट करके रखी ताकि मैं इससे मैं आपको एनिमेशन बता सकूं, साथ ही साथ मैं आपको बता सकूं कि आप अपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसमें मल्टीपल एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं, कैसे आप कोई भी PNG GIF इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने देख ली हैं। अब बात आती है इंसर्ट टैब की। तो इंसर्ट टैब बड़ा ईजी है, हमने बहुत बार पहले पढ़ा भी है। जैसे अगर आपको कोई न्यू स्लाइड लेनी है तो Ctrl+M भी आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी स्लाइड पे अगर आपको टेबल बनानी है तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक। इसमें हम आपको बता सकते हैं कि आप अगर कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कोई भी अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हो, उसमें आप अपना कोई कंटेंट लिख सकते हो। तो ये सब चीजें तो मैंने पहले ही आपको वर्ड और एक्सेल सब में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, टेबल का आप यहाँ से कोई भी अपना डिजाइन लगा सकते हो, शेडिंग बना सकते हो, जो भी आपको कलर शेडिंग यहाँ पर पसंद है वो आप ले लो। उसके साथ ही साथ आप इसमें लेआउट ले सकते हो। अगर आपको कहीं भी रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप उसमें कर्सर रखो। अगर आपको कोई कॉलम चाहिए K और M के बीच में, ठीक है, अगर आपको चाहिए यहाँ पर कोई कॉलम L, तो आपको K या M के बीच में कहीं भी आपको क्लिक करना है। और आपको जैसे अगर आपने M पे क्लिक किया तो आपको करना है इंसर्ट लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट साइड एक कॉलम मिल जाएगा। इसके शॉर्टकट्स भी, आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप कोई भी चीज अपनी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तो टेबल हो गया, बेसिक सी चीजें हैं बहुत, इसमें आप अपना कोई भी कंटेंट यहाँ पर रख सकते हो। तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम जाएंगे लेआउट पर और टेबल को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट टेबल। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट आप जब भी कभी इसमें कोई कैप्चर करेंगे तो जो आपकी लास्ट स्क्रीन होगी हमेशा उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर होके आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहें, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया तो देखना ये जो लास्ट स्क्रीन है इसने हमें वहां पहुंचा दिया, क्योंकि इसके पीछे हमारी यही स्क्रीन ओपन थी। अब यहाँ से आप कोई भी स्क्रीनशॉट अपना इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करने के बाद में आप जैसे इसे छोड़ेंगे तो आपका वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी में इसको भी आप पिक्चर की तरह अपना फॉर्मेट कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बड़ी आसान सी चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, इसके बाद में आप बात आती है आगे इंसर्ट पे और भी चीजें। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजीली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। इंसर्ट करने की, जैसे कि फोटो एल्बम बनाना है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे फोटो एल्बम बना सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से करेंगे डिलीट और अब हम आएंगे फोटो एल्बम पर। फोटो एल्बम पर हमने क्लिक किया, न्यू फोटो एल्बम पर हमने क्लिक किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि फोटो एल्बम आप अपनी एक नई फाइल पे बनाए तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो फोटो एल्बम हम आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लिया हम इसे यहाँ पर कैंसिल करेंगे, Ctrl+N यहाँ से प्रेस करेंगे, अपनी नई फाइल ले लेंगे। इसको हम यहाँ से कर लेंगे ब्लैंक। ठीक है, न्यू स्लाइड को, जो हमारी स्लाइड है उसको हम कर देंगे ब्लैंक। ब्लैंक करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है इंसर्ट पर, यहाँ पर जाना है फोटो एल्बम पर, न्यू फोटो एल्बम पर जाना है और यहाँ पर आप अपनी पिक्चर इंसर्ट कर लें। पहले तो फाइल डिस्क पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी पिक्चर अपनी फोटो एल्बम में लेना चाहते हैं उन सबको आप कंट्रोल प्रेस करके आप सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और भी पिक्चर्स हैं तो आप उन्हें और भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। सारी लेने के बाद अब आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। सारी पिक्चर यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। आप अपनी पिक्चर्स को ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं कौन सी पिक्चर है आपकी। और अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके भी रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अगर आप किसी भी पिक्चर को मूव अप मूव डाउन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लिया ये है, अगर आपको ये नीचे लानी तो आपने इसको मूव डाउन कर दिया तो ये आपकी नीचे आ गई, ऊपर कोई और पिक्चर चली गई। इसके बाद में बात आती है अगर आपको किसी भी पिक्चर को भी रोटेट करना है तो आप उसे ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। कोई भी पिक्चर अगर आपकी है जो आपको लगता है कि हमें ये रोटेट करनी है तो आप उसे रोटेट भी कर सकते हो। अब बात आती है कि जो आपकी फोटो एल्बम बनेगी वो ये पूछ रहा है कि आपको कैसे बनानी है। एक स्लाइड पर आपको एक पिक्चर चाहिए,
बीच में, या फिर आप चाहते हो कि हमारी जो पिक्चर है वो पूरी स्लाइड पर फिट होके आए, या फिर आप चाहते हो कि एक स्लाइड पर आपको 2 पिक्चर चाहिए, या फिर 4 चाहिए, या फिर 1 पिक्चर विद टाइटल चाहिए, या 2 पिक्चर विद टाइटल चाहिए, या 4 पिक्चर विद टाइटल चाहिए, एक स्लाइड पर आपको कितनी फोटो चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, 2 पिक्चर विद टाइटल कर दो। 2 पिक्चर विद टाइटल ले लिया, ठीक है। उसने कहा आपको कैसा उसका मतलब जो फ्रेम का सेट है वो कैसा चाहिए। जैसे यहाँ पर एक देखो दिखा रहा है आपको, एक रिव्यू आ रहा है, आप राउंडेड रेक्टेंगल लोगे तो ऐसा आएगा। उसके बाद में अगर आप सिंपल फ्रेम ब्लैक लोगे तो ऐसा आएगा। अगर आप सेंटर शेडेड आप रेक्टेंगल लोगे तो ऐसा आएगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आप ले सकते हो। उसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला आपका ये मेन बन के आएगा, फोटो एल्बम बाय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इसे आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पर आपकी इस तरीके से पिक्चर लग के आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइटल आएगा। टाइटल आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि हमने विद टाइटल लिया था। तो आपने यहाँ पर जैसे कोई भी अपना दे दिया वॉलपेपर, और मतलब बेसिकली हम ये सारी चीज़ें हम तब बनाते हैं जैसे मान लिया हमें शादी की एल्बम बनानी है, या फिर कोई भी हमें किसी की भी मतलब किसी की भी हमें एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें कोई एल्बम बनानी, ताकि हम साथ साथ फोटो दिखा पाएं। तो आपने इसको लिख लिया। वॉलपेपर जो आपने लिखा है इसको भी आप अपनी मर्जी से अभी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड कर दिया आपने, इसका साइज भी बढ़ा दिया आपने, इसको इसमें शेडो डाल दिया। अब इसका कलर यहाँ से भी व्हाइट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर इसका पसंद आए। दूसरी देखिए, तो दूसरी आपकी ये है, तीसरी आपकी ये है, चौथी आपकी ये है, पांचवी आपकी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। अब हम दूसरी फाइल पर चलेंगे और इसे हम आपको रन करके दिखाएंगे जब हम आपको ट्रांजिशन पढ़ाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी वापस से उसी फाइल पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारी फाइल पहले कौन सी थी, माई फर्स्ट स्लाइड वाली। इसे हम हटा देते हैं। एक हमारे पास एक्स्ट्रा ये फाइल है, इसे हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हम अपनी दूसरी वाली स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ से देखोगे आपको यहाँ पर शेप वगैरह के इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेंगे। स्मार्ट आर्ट मिलेगा, आप यहाँ से कोई भी अपनी स्मार्ट आर्ट बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाने, फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट आपके लिए बहुत अच्छी होती है। लिस्ट वाला भी आप ले सकते हो, लिस्ट वाला भी आप ले सकते हो, प्रोसेस का ले सकते हो। अगर आप कोई प्रोसेस बताना चाहते हो कि भाई इस तरीके से हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। प्रोसेस मतलब कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है। इसके बाद साइकिल टाइप में लेना है तो आप इस तरीके से कोई साइकिल ले सकते हो, ठीक। आप जैसे अगर आपको कोई टोपोलॉजी वगैरह बनानी तो देखो आपको यहाँ पे टोपोलॉजी, ये आपको रिंग टोपोलॉजी मिल रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर आपको कोई भी पिरामिड, पिक्चर कुछ भी लेना है, ठीक है, आप लिस्ट ले सकते हो। आपने ये लिया, इंसर्ट किया, आप इसमें अपना कोई भी कंटेंट डाल सकते हो। यहाँ से आप इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। बहुत छोटी सी चीजें हैं ये सारी हमारे लिए। इसके बाद आप यहाँ पर कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट में से एक्सेल के साथ वर्क करता है। जैसे अगर आपको लाइन चार्ट लेना, पाई चार्ट लेना, बार चार्ट लेना, एरिया चार्ट लेना है, मैं आपको बता दूं चार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की ग्रोथ को दिखाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट है और आप उसकी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं कि किस साल हमारे पास बच्चे ज्यादा थे या फिर किस महीने हमारे पास बच्चे ज्यादा थे, आप वो दिखा सकते हो। आप अपनी किसी भी मतलब कोई अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखाना चाहते हो तो आप पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखा सकते हो। किसी भी चीज की ग्रोथ को दिखाने के लिए, किसी भी कंपनी की ग्रोथ को दिखाने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट जैसे हमने कॉलम चार्ट लिया, ओके किया, अभी आपका एक्सेल के साथ वर्क करता है क्योंकि चार्ट में हमेशा जब जो आप डेटा एंट्री करोगे वैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी एक कंपनी है और उस कंपनी में हम अपने जो हमारे वर्कर हैं उसकी हम एक ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने जैसे हमने कोई भी अपने कोई ईयर ले लिया, हमने यहाँ पर लिया 2022, अगले में हमने दिया 2023, अगले में हमने दिया 2024। इसके बाद में जो कैटेगरी 1 है इसमें हम ले लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के कितने थे। उसके बाद में दूसरा जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कंटेंट राइटर ले लेंगे, ठीक है, कंटेंट राइटर। उसके बाद नीचे आए, हमने यहाँ पर कर दिया जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, तो हमने यहाँ पर आप कर दिया कंप्यूटर, ठीक है, और ऑपरेटर। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसके बाद बात आती है ऑपरेटर, ठीक। और एक चौथा हो गया, तो चौथे में हम कोई भी एक डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको कर दिया है एडिटर, ठीक, एक एडिटर हो गया। इसका साइज आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो अगर आपको चाहिए, अगर आपको देखने में नहीं समझ आ रहा है तो। इसके बाद बात आती है, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पहले हमारे पास 40 थे, इसके बाद हमारे पास 50 हुए, उसके बाद हमारे पास 65 हुए, ठीक। उसके बाद बात आती है कंटेंट राइटर की। मैंने कहा पहले उसमें 56 थे, उसके बाद वो रह गए 20, ठीक है, उसके बाद उसमें हो गए 100। तो आप देखोगे वैसे वैसे आपके नीचे ग्रोथ जो है वो बनती जा रही है। इस तरीके से आप इसमें कोई भी एंट्री करोगे वैसे ही आपका ये वर्क करेगा। फिर आपने यहाँ पर दिया 150 हो गए, इसके बाद आपने दे दिया कि हमारे पास 6 रह गए, ठीक। इसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर दो,
ठीक है, क्लोज करने के बाद आप देखोगे कि आपका चार्ट यहाँ पर बनके तैयार है। सारी चीजें आपके यहाँ पर अच्छे से लिख के आ रही हैं कि भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये आपका कंटेंट राइटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और एडिटर है। ब्लू वाला जो है वो 2022 का है, ऑरेंज वाला 2023 का है और आपका जो ग्रे वाला है वो 2024 का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2024 में कौन से वर्कर या फिर कौन से एम्प्लॉय सबसे ज्यादा थे, तो आप क्या उसको बताओगे? ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि कंटेंट राइटर के सबसे ज्यादा थे, क्योंकि कंटेंट राइटर का जो ग्रे वाला है वो हमारा सबसे ऊपर जा रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर और सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चार्ट को यहाँ पर अपना डिजाइन कर सकते हो, कोई भी इसमें आप कलर वगैरह इसके आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर की भी अगर आपको कलर चेंज करने तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें। अगर आपको इसका लेआउट नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसका यहाँ पर कोई भी अपना लेआउट चेंज कर सकते हो। ये लेआउट लोगे तो आप देखोगे कि लेआउट के साथ साथ आपकी जो वैल्यू थी वो भी इसमें दिखती आएगी। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, जो आपको देखने में अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इसके बाद चार्ट को आप अपना फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसके अंदर आप कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। सारी चीजें वही जो हम फॉर्मेटिंग हमेशा करते हैं उसी तरीके से ही। अब बात आती है इंसर्ट में अगला ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर है हाइपरलिंक और एक्शन। अगर आप मान लिया चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी वाली फाइल है वो इससे हमारी लिंक हो जाए तो आप यहाँ पर हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। हाइपरलिंक का बेसिकली यूज होता है किसी दूसरी फाइल को अपनी एक फाइल से लिंक करना या फिर किसी भी वेब पेज को अपनी फाइल से लिंक करना कि कोई क्लिक करे डायरेक्ट उस पर पहुंच जाए। तो इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो, जैसे हमारी ये फोटो एल्बम वाली, इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ताकि इसका लिंक हम उसमें दे पाए तो इसका हम यहाँ पर नाम रख देंगे फोटो। ठीक है, फोटो एल्बम के नाम से ही इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में इसे हम यहाँ पर छोड़ेंगे और अपनी वापस से उसी फाइल पर आ जाएंगे। इसे हम कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ पर चाहते हैं अपने इसमें हम एक लिंक देना, या फिर किसी में भी आप लिंक दे सकते हो। जैसे अगर इसमें लिंक देना चाहते हो तो आप इसमें भी दे सकते हो। यहाँ पर हम लिंक देना चाहते हैं अपनी उसी फाइल का, ताकि कोई इस पर क्लिक करे और डायरेक्ट हमारी उस फाइल पर पहुंच जाए। तो आपको हाइपरलिंक का यूज करना है, कंट्रोल+K। आप हाइपरलिंक बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं हाइपरलिंक में, जैसे कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपकी बनी हुई है या फिर कोई वेब पेज है उसका देना चाहते हो, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट पे आप किसी पेज का हाइपरलिंक देना चाहते हो, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट बना के उसका देना चाहते हो, या फिर ईमेल एड्रेस का देना चाहते हो। तो हमने कहा एग्जिस्टिंग फाइल का। उसके बाद वो कह रहा है कि उसमें यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिख के आए। अगर आप कोई टेक्स्ट नहीं दोगे तो फिर जो फाइल का आप लिंक दे रहे हो ना, उसकी जो पूरी लोकेशन होगी ना, जिस ड्राइव में वो सेव होगा, वो पूरा यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, हम चाहते हैं कि अगर वो लोकेशन लिख के आएगी तो बच्चा समझ ही नहीं आ पाएगा ये है क्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लिक हेयर टू ओपन फोटो। ठीक है, फोटो एल्बम, ये लिख दिया। इसके बाद कौन सी फाइल है वो आप अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद में हम देख लेते हैं वो फाइल हमारी कहाँ सेव है। तो हम यहाँ से जाएंगे, अब अपने जैसे हम देख लेते हैं शायद डॉक्यूमेंट में सेव होगी। डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पर देखो फोटो एल्बम वाली फाइल है। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं लिखते तो फिर ये जो नीचे आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, पूरी जो हमारी फाइल का जो पूरा एड्रेस है ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसलिए हमने वो कंटेंट लिख दिया और ओके कर दिया। अब देखो ये हमने एक लिंक दे दिया है, पर ये इस पर हम क्लिक करेंगे और हम तुरंत ही उस वाली फाइल पर पहुंच जाएंगे। मगर इस पे क्लिक तब होगा जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन करेंगे। आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है F5। हमने F5 प्रेस किया यहाँ से, तो आप देखोगे हमारी प्रेजेंटेशन रन हो गई। लेकिन एक ही फाइल ओपन है, अभी दूसरा पेज अभी हमारा ओपन ही नहीं हो रहा है। दूसरी स्लाइड अभी हमारी कहाँ ओपन हो रही है। हम चाहते हैं कि सारी स्लाइड अपने आप रन होती रहे, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिशन का यूज नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम एरो कीज का यूज करके अपनी उस फाइल पर पहुंच जाते हैं, उस स्लाइड पर जिसमें हमने लिंक दिया। ये देखो स्लाइड आ गई। अब देखो यहाँ से क्लिक करने का ऑप्शन भी आ गया। आपने इस पर एक बार क्लिक किया और आप देखोगे आप फोटो एल्बम वाली अपनी फाइल पर आ चुके हो। ये देखिए, ठीक है, वापस उसी पर चले जाते हैं। तो ये काम होता है हाइपरलिंक का। तो हम यहाँ से करेंगे Alt+Tab और वापस से उसी पर आ गए। आपने समझ लिया कि कैसे हम इसमें कोई भी हाइपरलिंक दे सकते हैं। इसके बाद अगला आता है एक्शन, और जो कि बहुत ही अच्छा बटन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है। अब देखो मान लिया आप ऐसा चाहते हो कि हम अपनी जो हमारी ये जो हमने जितनी भी यहाँ पर अपनी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कभी चाहते हो कि आप चाहते हो कि हम हर एक जो हमारी स्लाइड है उसमें हम प्रीवियस और नेक्स्ट पेज के लिए एक बटन दे दें, ताकि मान लिया कोई पहली पर है और वो सडन दूसरे पर पहुंचना चाहता है तो उसको एक नीचे बटन मिल जाए, उस पर वो क्लिक करे, वो दूसरी स्लाइड पर पहुंच जाए। या मान लिया हमने टोटल यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 स्लाइड हमने बनाई हुई है, इसमें भी हम कोई शेप वगैरह अपना इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने मान लिया ये शेप ऐसे इंसर्ट कर दिया, और आप चाहते हो कि कोई पहली स्लाइड पर अगर वो 5th स्लाइड पर डायरेक्टली या 6th स्लाइड पर अगर डायरेक्टली पहुंचना चाहता है तो हम उसके लिए एक बटन दे दें, यहाँ पर क्लिक करें, डायरेक्ट वो लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाए। इसके लिए होता है एक्शन। अब देखो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊं। इसके लिए ये आपको यहाँ पर थोड़ी सा अपना स्पेस एक छोड़ के रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वो मिलते हैं मतलब ऑप्शन बटन्स, एक्शन बटन्स। अब एक्शन बटन में देखो क्या है, आपको यहाँ से प्रीवियस का मिल रहा है, नेक्स्ट का मिल रहा है, या फिर आपको यहाँ से मिल रहा है
जैसे देखो आप यहाँ पर सबके ऐसे कुछ नाम लिख के आ रहे हैं, ये फर्स्ट स्लाइड के लिए, ये लास्ट स्लाइड के लिए, ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते जाएंगे। अब आपको देखो क्या करना है, आपको लेना है, अगर आप मतलब प्रीवियस स्लाइड पर अगर आप पहुंचाना चाहते हो किसी को तो आप प्रीवियस वाला लो, नेक्स्ट पर पहुंचाना चाहते हो तो आप नेक्स्ट पर लो। हम चाहते हैं कि हम पहली स्लाइड पर लास्ट स्लाइड का एक बटन दे दें, तो हम यहाँ से लास्ट स्लाइड का बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसको ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, बटन हमारा इंसर्ट हो चुका है। बटन इंसर्ट होते ही आप देखोगे कि एक्शन बटन अपने आप, एक्शन का ऑप्शन अपने आप आ चुका है। और ये ऑप्शन तभी आता है, देखोगे अभी तक ये जो ऑप्शन हमारा था वो इनएक्टिव था। देखो ऐसे अगर आप एक्शन बटन पर क्लिक कर रहे थे तो ये इनएक्टिव था, अगर आप कहीं भी बाहर क्लिक करोगे तो देखो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप कोई किसी शेप पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको जाना है एक्शन पर। अब ये पूछ रहा है कि एक्शन ऑन क्लिक किस पर आप देना चाहते हो, तो मैंने कहा कि भाई इसे हम बनाना चाहते हैं लास्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला है हमारे पास हाइपरलिंक टू, जब आप किसी फर्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, लास्ट स्लाइड व्यूड, इंस्ट्रो, कस्टम शो, स्लाइड, यूआरएल, किसी का भी अगर आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो हमने इसमें लगाया कि हम भाई कोई इस पर क्लिक करे वो लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाए, इसके बाद बस हमने इस पर कर दिया ओके। अब हम अपनी स्लाइड को F5 किया, हमने ध्यान से देखना, हमने F5 प्रेस किया, हमारा स्लाइड शो रन हो गया, प्रेजेंटेशन रन हो गई। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आप देखोगे लास्ट स्लाइड पर इसने हमें अपने आप पहुंचा दिया। ये काम होता है एक्शन बटन का। एक्शन बटन बहुत अच्छा होता है, आप इसमें ऐसे बहुत सारे बटन लगा सकते हो। मान लिया अगर आप लास्ट स्लाइड पर हो, यहाँ से आप फर्स्ट वाली पर आना चाहते हो तो आप शेप पर जाओ और यहाँ से आप प्रीवियस मतलब जो फर्स्ट स्लाइड का जो बटन है वो ले लिया आपने और यहाँ पर दे दिया आपने फर्स्ट स्लाइड। जो फंक्शन आप दोगे वही काम होगा, यहाँ पर जो आप फंक्शन चूज करोगे इसमें आपका वही काम होगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको आप यहाँ से कर दो ओके। ओके करने के बाद में आप जैसे ही F5 प्रेस करोगे और आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लास्ट स्लाइड पर आओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पर आओगे। यही सारे आपके ये जो फंक्शंस हैं वो आपके एक्शन बटन में काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हो और एक्शन पर जाते हो तो देखो आपको ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक माउस क्लिक का, एक माउस ओवर का। अब देखो माउस क्लिक का मतलब पता क्या होता है कि जब भी अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर बटन बना रहे हैं वो बटन बनाने के बाद जब अपना हम स्लाइड शो रन करते हैं तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तब हमारा वो फंक्शन रन होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ये जो हमारा बटन है, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ हम माउस लेके जाए और वो चीज रन हो जाए तो उसके लिए होता है माउस ओवर। अब आगे जो हम बनाएंगे वो माउस ओवर वाले बनाएंगे। दो हमने बना लिए अपने माउस क्लिक के, अब आगे के बनाएंगे माउस ओवर पर। तो माउस ओवर में भी सेम चीज है, बस ये है कि आपका फंक्शन अलग हो जाएगा। इस पर आपको मतलब एक बार क्लिक करना होता है तब आपका वो जो भी आप एक्शन लेते हो वो आपका रन होता है। लेकिन माउस ओवर में क्या होगा कि जैसे ही आप उस पर लेके जाओगे वो काम आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हमें एक ऑप्शन और भी मिल रहा है जैसे कि अदर फाइल का। अदर फाइल में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके सिस्टम कोई वीडियो वगैरह है तो आप उसमें वीडियो भी डाल सकते हो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपकी वो वीडियो रन हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, शेप्स पर जाएंगे और आप देखेंगे आपको यहाँ पर वीडियोस के भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखो एक आ रहा है एक्शन बटन मूवी के नाम से, उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद में आपके सामने फिर से आ गया एक्शन बटन। इसके बाद इस बार हम आपको बता देते हैं माउस ओवर। माउस ओवर पर गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाइपरलिंक टू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है अदर फाइल पर। अदर फाइल में आप अपना कोई भी वीडियो वगैरह आप किसी चीज का भी दे सकते हैं। ऊपर तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कस्टम शो वगैरह के, तो हम जाएंगे यहाँ से अदर फाइल पर और अदर फाइल में जहां भी आपके सिस्टम में वीडियो है आप वो वीडियो अपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम जाते हैं वीडियोज पर और यहाँ से कोई भी मेरी जो वीडियो पड़ी होगी पहले से हम उसको यहाँ पर रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारी कौन सी वीडियो है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोई भी एक वीडियो ली, हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो वीडियो हम यहाँ पर लेंगे। तो जैसे हमारी ये टैली RP9 की एक वीडियो है या फिर ये एक वीडियो है, कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में भी इसे हम यहाँ से करेंगे ओके। अब हमने जैसे ही अपनी स्लाइड शो रन करी, ठीक है, ध्यान से देखना इसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसमें माउस क्लिक लगा था। लेकिन देखना इसके ऊपर हम जैसे ही माउस लेके गए, जैसे कि लेके गए ना, तो आपको यहाँ से एक ऊपर ऑप्शन मिल गया कि क्या आप इसको ओपन करना चाहते हो वीडियो को। ओके क्या आपने देखा कि आपको सामने यहाँ पर वीडियो आपके रन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसमें आप कोई भी वीडियो भी डाल सकते हो। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं जिनके बारे में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि एक आता है आपका रन प्रोग्राम का। रन प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर आप इसमें कोई भी एक प्रोग्राम रन करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप यहीं से पावर पॉइंट पर पहुंच जाओ या फिर यहीं से आप एक्सेल पर पहुंच जाओ, तो आपको यहाँ से रन प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिलता है जहां से आप ब्राउज पर क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम रन करा सकते हो। इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लिया आप चाहते हो कि यहां से हम एक क्रोम का एक इमेज दे दें, एक इमेज यहां पर हम क्रोम की इंसर्ट कर दें और जैसे ही कोई भी इस क्रोम की इमेज पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट क्रोम पर पहुंच जाए। इसके लिए आप रन प्रोग्राम यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन वो करने के लिए पहले हमें यहां पर क्रोम या एक्सेल या फिर जिसका भी आप जो भी प्रोग्राम डायरेक्टरी आप रन कराना चाहते हो उसके आप पहले एक इमेज आप यहां पर इंसर्ट कर लो।
अब इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इमेज इंसर्ट करने के लिए पहले वो इमेज हमें यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ना क्रोम की इमेज है, ना वर्ड की इमेज है, ना एक्सेल की इमेज है। तो हम जाते हैं वापस से अपने गूगल पर और यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं क्रोम की इमेज। तो हमने यहाँ पर सर्च किया क्रोम, ठीक है। क्रोम सर्च करने के बाद में हम जाते हैं इमेज पर और यहाँ से आपको क्रोम की बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। आप किसी एक पर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको सेव कर लें। तो आप देखेंगे कि इमेज हमने जो क्रोम की है वो हमने यहाँ पर अपनी एक डाउनलोड करके रख लिया। अब उस क्रोम की इमेज को हम कहीं भी अपनी इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे ये हमें खाली दिख रहा है, हम यहीं पर इसको इंसर्ट करा लेंगे। बस एक चीज आपको याद रहे कि जो भी चीज आप इसमें, जो भी प्रोग्राम के आप यहाँ पर जो इमेज इंसर्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में होना चाहिए। जैसे क्रोम यूजली सबके सिस्टम में होता है, इसलिए मैंने क्रोम का यहाँ पर दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो जो पिक्चर हमने यहाँ पर इंसर्ट करी थी उसको हम यहाँ से अपनी इंसर्ट करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रोम अपना इंसर्ट कर लिया। इसको अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से अपना क्रॉप भी कर सकते हो। तो देखो हमने इसे यहाँ से कर लिया है थोड़ा सा क्रॉप इस तरीके से, और क्रॉप करने के बाद में इसे हम यहाँ पर कर देंगे क्रॉप पर क्लिक और हमारे क्रोम यहाँ पर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्रोम पर क्लिक करें तो डायरेक्टली हम क्रोम पर पहुंच जाएं, ठीक है। इसके लिए वापस आपको इंसर्ट पर जाना है, एक्शन पर क्लिक करना है और आपको जाना है रन प्रोग्राम पर। तो अब हम ब्राउज पर क्लिक करने के बाद में देख लेते हैं कि देखो यूजली हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डेस्कटॉप पर होते हैं। तो मेरे डेस्कटॉप पर शायद क्रोम होगा, तो हम देख लेते हैं। हाँ देखो डेस्कटॉप पर हमें गूगल क्रोम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस पर आपको क्लिक करना और आपको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद आपको वापस करना है ओके। अब हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे। रन करने के बाद में हम पहुंचेंगे अपनी अगली जो हमारी स्लाइड है जिसपे हमने क्रोम का सिंबल दिया है उस पर। हम इस पर आ चुके हैं और इसमें हमने लगाया था माउस ओवर या माउस क्लिक, जिसका भी यूज किया होगा वो अभी आप में पता चल जाएगा। तो इस पर हम देखो लेके गए जैसे ही अपना कर्सर ले जाने के बाद में ये हमारा माउस क्लिक लगा हुआ था, इस पर हम करेंगे अब क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको इनेबल, तो आप देखोगे कि आप अपने आप गूगल क्रोम पर पहुंच चुके हो। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हो। और ऐसे ही आपको एक्शन में और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रन मैक्रो। तो मैक्रो जब हम क्रिएट करेंगे तब हम यहाँ पर इसका हम आपको यूज करना बताएंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट एक्शन का। ऑब्जेक्ट एक्शन भी बहुत अच्छा। कई बार क्या होता है कि हम जब पावर पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो यहीं से रह के हम अपना वर्ड और एक्सेल पर भी अपना काम कर लेते हैं और उस काम को हम करके यहाँ पर लेके आते हैं। कैसे ले आते हैं कि हम इंसर्ट पे ही हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहीं से ही हम अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसपे हमें काम करना होता है। जैसे मान लिया हमें एक्सेल पर काम करना है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सेल हमें मिल रहा है, एक्सेल पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप आ जाते हैं यहाँ से एक्सेल पर और एक्सेल पर हम अपना कोई भी इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है। काम करने के बाद में जब हम बाहर डबल क्लिक करते हैं तो वो काम हमारा इधर पावर पॉइंट पर आ चुका होता है। ये तो चीजें हमने बहुत बार पहले पढ़ी हुई है। हम अगर चाहते हैं कि हम अपने एक्सेल वाली इस फाइल में और भी डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम इस पर जब डबल क्लिक करते हैं तब हम वापस एक्सेल पर पहुंचते हैं। तो हम क्या चाहते हैं अभी कि जैसे ही हम इस पर एक बार क्लिक करें, मतलब जैसे ही हम कोई भी कहां पर, मतलब हम इस पर जैसे एक बार क्लिक करें वैसे ही हम एक्सेल पर पहुंच जाए, हमें बार बार इस पर क्लिक करके एक्सेल पर डबल क्लिक करके हमें ना जाना पड़े। ये हम एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं कि इस पर सिंगल क्लिक करके हम एक्सेल पर पहुंच जाए। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद में अब हम जाएंगे इंसर्ट पर, एक्शन पर, और यहां से हम लेंगे ऑब्जेक्ट एक्शन। ऑब्जेक्ट एक्शन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हो या सिर्फ ओपन करना चाहते हो क्लिक करके। तो मैंने कहा हम इसको एडिट भी करना चाहते हैं। माउस क्लिक पे लगा हुआ है और इसे हमने कर दिया ओके। जैसे ही हम यहाँ से F5 प्रेस करेंगे और अपनी लास्ट वाली जो हमारी स्लाइड है जिस पे हमने बनाया उस पर पहुंचे और जैसे हमने इस पर सिंगल क्लिक किया आपने देखा हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल पर पहुंच जाएंगे। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट एक्शन। इस तरीके से आप इसमें इसका भी यूज कर सकते हो। तो आपने देखा एक्शन बटन में कितनी सारी चीजें, और आपको यहाँ से प्ले साउंड का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको यहाँ पर साउंड प्ले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो आपका साउंड प्ले है वो आप रन प्रोग्राम से भी कर सकते थे, जो आपका अदर फाइल वाला ऑप्शन था वहां से भी आप कर सकते थे, और आप यहां से भी प्ले साउंड का यूज कर सकते हो। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि अपनी किसी एक स्लाइड पर आ जाते हैं जिसपे हमें साउंड अपना प्ले करके लगाना है। तो अब हम यहाँ से एक और अपना जो हमारा साउंड का जो एक शेप होता है उसको हम यहाँ पर पहले इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम जाएंगे माउस क्लिक पे और या फिर माउस ओवर पर, जिस पर आपको जाना है माउस ओवर पर भी जा सकते हैं। प्ले साउंड पर जाएंगे और यहां से हम अपना साउंड चूज कर लेंगे। देखो अगर आप रन प्रोग्राम से अगर आप अपना कोई भी साउंड देते या कोई भी म्यूजिक देते तो फिर वहां पर आपका वो साउंड होता, आप वो साउंड को यहाँ पर वो म्यूजिक को आप सिलेक्ट करते जो आपके सिस्टम में पहले से डले हुए हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई भी गाने कोई भी म्यूजिक अगर नहीं डले हुए हैं तो आप फिर प्ले साउंड से लगाएं, क्योंकि प्ले साउंड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यहाँ पर खुद से ही साउंड देता है। आपको किसी भी एक साउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी साउंड आपको ठीक लगे वो साउंड आप यहाँ से अपना ले सकते हैं। लेने के बाद आप करते हैं इस पर ओके। ओके करने के बाद जब आप इस अपनी स्लाइड को रन करेंगे और उस स्लाइड पर आएंगे और इस पर हम जैसे ही माउस लेके जाएंगे, क्योंकि हमने माउस ओवर लगाया तो आपने देखा इस पर साउंड बजा, फिर से ले गए
है ना। तो ये चीज होती है। और आपको एक चीज तो अच्छे से पता चल गई होगी कि एक्शन बटन की सारी चीजें तभी वर्क करती हैं जब आप इसको रन कर रहे होते हैं, या हाइपर लिंक भी आपका वैसे ही वर्क करता है। एक्शन बटन बहुत अच्छा होता है, कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये तो हमारा हो गया क्लियर। इतना करने के बाद आप अगर किसी पे कोई कमेंट देना चाहते हो, कमेंट पास कर सकते हो। सिंपल सी चीजें, टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर दे सकते हो, वर्ड आर्ट जैसी चीजें आप यहाँ पर ले सकते हो। किसी भी जगह अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, वो भी यहाँ पर क्लिक करके अपना आप इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए हो। इसके बाद स्लाइड का नंबर अगर आप देना चाहते हो कि हर स्लाइड में हमारे नंबर आए, तो आप स्लाइड नंबर भी दे सकते हो। स्लाइड नंबर देने के लिए ये कहेगा कि आप मतलब आप पहले इस पर क्लिक करें कि आप इसमें डेट और टाइम देना चाहते हो या फिर आप स्लाइड नंबर देना चाहते हो, जो चीज आप देना चाहें। तो हमने जैसे डेट एंड टाइम पर क्लिक किया। अब देखो इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं। डेट एंड टाइम अगर आप दोगे तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक अपडेट ऑटोमेटिकली और एक आता है फिक्स का। ये क्या कहता है कि अगर मान लिया आज 25 अक्टूबर है और कल आप स्लाइड ओपन करोगे तो कल हो जाएगा 26 अक्टूबर। तो ये कह रहा है कि ये जो टाइम आपका है, जो आपकी डेट है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जब जब आप इसे ओपन करोगे उस टाइम पे जो डेट एंड टाइम होगा वो इसमें शो होगा, खुद से अपडेट करेगा। मगर आप फिक्स्ड वाला अगर दे दोगे तो फिर ये 25 अक्टूबर ही रहेगा। चाहे आप एक महीने बाद स्लाइड ओपन करोगे तब भी वहां पर 25 अक्टूबर आपको दिखेगा। मगर अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली पर लगाओगे तो अगर आप एक महीने बाद ओपन करते हो तो आपको वहां पर 25 नवंबर की डेट मिलेगी, 25 अक्टूबर नहीं मिलेगी। जैसे आपको पसंद आए, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। स्लाइड नंबर अगर आप देना चाहते हैं, आप स्लाइड नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप फुटर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फुटर भी दे सकते हैं, जैसे माई प्रेजेंटेशन, कुछ भी आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसको अगर एक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पर, अगर आप सब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सब पर। अब आप देखेंगे हमारी पहली स्लाइड है, थोड़ा सा आप जूम करके देखिए अभी, या फिर इसे हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, सॉरी एक तो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, 25 अक्टूबर माई प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1। दूसरे पर आएंगे तो 25 अक्टूबर माई प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 2। तीसरे पर आएंगे 25 अक्टूबर माई प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 3। तो देखो सब पर ही इस तरीके से आता रहेगा। इस तरीके से आप स्लाइड नंबर दे सकते हो। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। किसी जगह अगर आपको इक्वेशन बनानी है, आप इक्वेशन ले सकते हो। अगर किसी जगह आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो बड़ी सिंपल सी चीजें, आप इसमें से कोई भी अपना एक सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में रही बात कोई वीडियो इंसर्ट करनी, तो वीडियो इंसर्ट करना भी मैंने अभी आपको बताया ही है कि आप कहीं पे कोई वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक्शन बटन से बताया वैसे आप सिंपल यहाँ पर कोई भी अपनी वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो ऑनलाइन, अगर आपके सिस्टम में है वो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। आप अपनी वीडियो चूज कर लें कि किस लोकेशन पर आपकी वीडियो है। इसके बाद में आप उस वीडियो पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें तो वीडियो आपकी देखो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। वीडियो जो है आपकी वो आप अगर आप उसको छोटे पेज पर रखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ वीडियो एक नई स्लाइड पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि वीडियो में और जो ऑप्शंस आते हैं वो भी मैं आपको बता सकूं। तो हमने एक नई स्लाइड ली है ब्लैंक। इसके बाद हम वीडियो पर आएंगे, वीडियो ऑन माई पीसी पर आएंगे और वीडियो में यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि वीडियो को आप जितना यहाँ पर आप जितना बड़ा यहाँ पर करोगे, ठीक है, आपकी वीडियो उतनी ही बड़ी फिर आपकी रन होगी। जैसे मान लिया अगर हमने इसे देखो पूरी स्लाइड पर कर दिया है तो जब आप इसे प्ले करोगे तो ये पूरी स्लाइड पर आपकी प्ले होगी। अगर आपने इसको यहाँ से छोटा रखा तो फिर उतनी छोटी प्ले होगी, ठीक है। वीडियो इंसर्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ से फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिलता है कि आप वीडियो को भी फॉर्मेट कर सकते हो, पिक्चर वगैरह जैसे फॉर्मेट करते हैं। और यहाँ से एक मिलता है प्लेबैक का। प्लेबैक में क्या है, आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप कोई बुकमार्क ऐड कर सकते हो। वीडियो को आप ट्रिम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो फेड हो जाए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर फेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई फेड लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं जैसे कि वीडियो का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लो मीडियम हाई। आपने इसको लो कर दिया, म्यूट करना है तो आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। वीडियो अपने आप प्ले होगी या फिर आपको उस पर क्लिक करना होगा। मतलब जब आप स्लाइड शो रन कर रहे होंगे तो जैसे ही आप 8वीं स्लाइड पर पहुंचे तो वीडियो अपने आप प्ले हो जाए या फिर आपको क्लिक करें तब वो प्ले हो। तो इसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट ऑन क्लिक या फिर स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे हमने इसमें लगा दिया ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही 8वीं स्लाइड पर पहुंचेंगे वीडियो अपने आप से प्ले हो जाएगी। इसके बाद फुल स्क्रीन पर प्ले करनी है तो फुल स्क्रीन आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, जब प्ले नहीं हो रही तब हाइड करनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है लूप अंटिल स्टॉप्ड। आपकी जो वीडियो है जब तक आप स्टॉप नहीं कर देते स्लाइड शो को तब तक बार बार चलती रहे, मतलब लूपिंग में रहे वो आपकी, तो आप ये कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हमने इसको F5 से एक बार प्ले किया, इसके बाद में हम आ गए यहाँ से लास्ट स्लाइड पर डायरेक्टली, क्योंकि हम एक एक करके क्यों जाए। समझ आ गया आपको? ये वीडियो देखिए हमारी वैसे ही चल रही है। आप वीडियो को यहाँ से इसका साउंड अभी भी बंद कर सकते हैं,
हमने साउंड इसका यहाँ से बंद कर दिया, वीडियो हमारी यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से आप इसमें देखो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और स्लाइड शो से बाहर आने के लिए आप एस्केप की का यूज करेंगे। आपको एस्केप की मिल जाएगी लेफ्ट साइड कीबोर्ड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 स्लाइड बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से आप कोई ऑडियो वगैरह भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। सेम चीज है, जैसे हमने वीडियो इंसर्ट की वैसे हम ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डिजाइन की। डिजाइन आप अपनी स्लाइड को कोई भी एक डिजाइन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी डिजाइन मिल रही है। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पर मल्टीपल डिजाइन्स मिल जाती हैं। और स्लाइड्स की डिजाइन आप ऑनलाइन अपनी जो भी आप मतलब कोई भी अगर आप स्लाइड चाहते हैं डिजाइन हम अपनी ऑनलाइन डाउनलोड करें तो आप अपनी डाउनलोड करके भी उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर आपको और कलर भी चाहिए तो आपको यहाँ पर और कलर भी मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में फॉन्ट स्टाइल वगैरह। तो जैसे हमने कोई भी एक डिजाइन यहाँ पर कोई भी हमने ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, ये लेने के बाद में आप देखोगे सब पर हमारी सेम अप्लाई हो गई है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हमने जो यहाँ पर अपना डिजाइन लिया है वो सिर्फ हमारी एक ही स्लाइड पर लगे, सारी स्लाइड पर ना लगे, या फिर अगर आप अभी ये चाहते हैं कि हमारी पहली स्लाइड पर डिजाइन अलग रहे, तो आप फिर कैसे करेंगे? तो देखो आप क्या करेंगे, जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रही है पहली स्लाइड के लिए, मान लिया आपको ये पसंद आ रही है, आपको उस पर राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड साइज पर आपको क्लिक करना है। बस जब आप इतना करेंगे तो वो डिजाइन आपके सिर्फ पहली स्लाइड पर लगेगी, बाकी पर आपकी सेम रहेगी। अगर आप चाहें कि आप दूसरी और तीसरी पर एक कोई और डिजाइन लगाना चाहते हैं तो आप दूसरी पर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ आप तीसरी पर भी क्लिक कर लें, तो आपके दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो भी आपको चाहिए हो, मान लिया आपको ये चाहिए, आपको राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो आप देखोगे पहली पर ये, दूसरी पर ये, तीसरी पर ये और चौथी पांचवी पर अलग अलग। इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो। स्लाइड का साइज आप यहां से ले सकते हो, स्टैंडर्ड रहना चाहिए या वाइड स्क्रीन। स्टैंडर्ड लोगे तो ऐसा आएगा जैसा आपका रहता पोर्ट्रेट टाइप का। ठीक है, मैक्सिमाइज लेना या फिर आपका इंश्योर फिट लेना, जो भी आपको पसंद आए। इसके बाद आता है आपका वाइड स्क्रीन, जो बड़ा होकर दिखता है, तो जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। जैसे हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी स्लाइड दिखेगी। अभी तक हम कर रहे हुए थे वाइड स्क्रीन ताकि आपको बड़ा हम दिखा सके। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आता है, यहां से आप अपनी मर्जी से भी स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पर जाएं, आप यहां से 2-3 कलर ले सकते हैं, जो भी आपको एक कलर पसंद आए वो कलर आप यहाँ पर, जैसे आप मल्टीपल कलर से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, कलर कौन सा कितना रहना चाहिए इसको आप यहाँ से अपना अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट भी आप बना सकते हैं। ग्रेडियंट बनाने के बाद में आप इसमें अपने मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कलर अगर आपको चेंज करना है, आप इसकी जगह कोई दूसरा कलर ले लें। फॉर एग्जाम्पल आप पर्पल सा शेड को ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप जितना इधर बढ़ाएंगे आपका पर्पल शेड उतना बढ़ता जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में आप इसमें चाहें तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप इसमें कोई भी चीज फिल कर सकते हो जो भी आपको पसंद आती है। ठीक है, डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए आपका कलर का, आपका वो अपना कलर का यहाँ पे डायरेक्शन भी अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको ऐसा लेना है, ऐसा ले लो, जो भी आपने कलर चेंज किए हैं। लीनियर रखना है या फिर रेडियल रखना है, जैसा भी आपको रेक्टेंगुलर रखना है या फिर आपको पाथ रखना है, जो भी चीजें आपको इसमें पसंद आए वो चीजें आप इसमें सब अपनी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे हम कर देंगे क्लोज। तो इस पर हमारा ये हो गया और हमने सब पर अप्लाई नहीं किया। अगर सब पर अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई टू ऑल करना होगा, तो आपका डिजाइन ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है हमारी ट्रांजिशन की। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको एसईओ, एसएमओ, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। So what are you waiting for? Just enroll in D-Media courses and make your future bright. ट्रांजिशन में हम लगाएंगे अपने स्लाइड्स पर मल्टीपल ट्रांजिशन, क्योंकि जैसा अभी तक हम देख रहे हैं कि जब अपना हम स्लाइड शो करते हैं तो सारी स्लाइड अपने आप नहीं रन हो रही हैं। तो इसके लिए अब हम इसमें यूज करते हैं ट्रांजिशंस का। अब देखो यहाँ पर हम ट्रांजिशन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। देखो ये जैसे पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, इस पर आपने क्लिक किया, देखो ये ऐसा आएगा, ये ऐसे स्लाइड को ओपन करेगा। ये लोगे तो ये ऐसा आएगा, ये लोगे तो ये ऐसा आएगा, ऐसे स्लाइड आपकी ओपन होगी। ये लोगे तो ऐसे ओपन होगी, ये लोगे तो ऐसे ओपन होगी। ऐसे आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं। ये वाला मिल जाएगा एक, आप यहाँ पर देख लें कि मल्टीपल ट्रांजिशन यहाँ पर आपके सामने है। आपको जो भी अच्छा लगे वो ट्रांजिशन आप यूज करें। आप हर एक स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन भी अपना ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने ये ट्रांजिशन ले लिया, ये ट्रांजिशन लेने के बाद में जो भी ट्रांजिशन आपने दिया, अगर आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो वो सब पर लगेगा, और अगर आप हर स्लाइड पर जाके अलग अलग सिलेक्ट करोगे तो सब पर फिर अलग अलग लगेगा। तो जैसे हमने अभी कर दिया अप्लाई टू ऑल, ठीक है,
आपको यहाँ से और इफेक्ट का ऑप्शन भी मिलते हैं कि जो आपका वाइंड है वो आपका राइट साइड से भी हो रहा है, लेफ्ट साइड से करना चाहो वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ऐसे ही आप इसमें राइट और लेफ्ट भी अपना ऐसे लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है, अगर आप इसमें कोई साउंड देना चाहते हो तो आप इसमें कोई भी एक साउंड भी दे सकते हो। इसमें ब्रीज दे दिया। फिर वो कह रहा है कि ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर में आपकी स्लाइड रन हो। तो मैंने कह दिया कि जो सारी स्लाइड्स हैं ना, वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट का। मैंने यहाँ पर कर दिया है कि सारी स्लाइड हमारी कितनी देर में रन हो, हर 2 सेकंड पे हमारी नई वाली स्लाइड, मतलब दूसरी स्लाइड हमारी रन हो जाए। इसके बाद अब यहाँ से आप अपनी जो भी आपने ट्रांजिशन दी है उसके आप ड्यूरेशन दे सकते हो कि आपकी ट्रांजिशन वो कितनी देर चले, मतलब आप उसको जल्दी जल्दी चलाना चाहते हो ट्रांजिशन को या देर में। जैसे मान लिया अभी हमने कोई भी जो अपनी ट्रांजिशन लगा रखी है, ठीक है, अगर उसका हम प्रीव्यू चेक करें तो आप देखो कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी हमने अगर इसका जो टाइम है, अगर हम इसको यहाँ पर कम ज्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हमने यहाँ पर कर दिया 1, अब हम इसका प्रीव्यू देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड यहाँ पर अपनी मतलब दे सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन आप बिल्कुल भी अप्लाई करना मत भूलना, एडवांस स्लाइड। ये क्या कह रहा है कि जो आपने मतलब जो आपने अभी स्लाइड्स अपनी बना ली हैं, अब अभी तो आपने बढ़िया अपना ट्रांजिशन दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आप F5 प्रेस करोगे ना, एक साइड आ गई, दूसरी अब अपने आप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा रखा है ऑन माउस क्लिक। जब हम माउस से क्लिक करेंगे तब हमारी दूसरी स्लाइड अपने आप आएगी। तो हम यहाँ पर करेंगे आफ्टर की यूज करेंगे। अब आप ये बताओ कि हमारी स्लाइड कितनी देर बाद अपने आप खुल के आए। तो मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया कि 2 सेकंड बाद हमारी स्लाइड जो है वो अपने आप ओपन होके आए। तो हम यहाँ पर कोई भी अपने टाइम दे देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 2 सेकेंड्स, ठीक है। कितना कर देंगे? 2 सेकेंड्स। इसके बाद अब हम एक बार रन करके देखते हैं। देख रहे हो आप, जो हमारी स्लाइड्स हैं वो हमारी खुल के आ रही हैं, लेकिन ये टाइम जो हमने भी यहाँ पर दिया है वो हमने सब पर अप्लाई नहीं किया था। इसीलिए देखो सिर्फ पहले पर दिया था, तो पहले पर तो हमारा टाइम लगा हुआ है, लेकिन दूसरे पर नहीं लगा हुआ है। तो हम ये जो हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं उसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई चीज यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि आपकी देखो वही सारी टाइमिंग अब सब में लग जाएगी। तो अभी आपका जो भी एक ट्रांजिशन है वो सब पर लगा हुआ है, जो आपका साउंड है वो सब पर लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो आपने यहाँ पर मतलब जितने सेकंड बाद आपकी स्लाइड ओपन होकर आनी चाहिए वो भी आपका सब पर लगा है। यहाँ पर आप अपना साउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें अभी। उसके बाद में आप यहाँ पर इसकी टाइमिंग अगर बढ़ाना चाहें तो आप इसे यहाँ पर इसकी टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। इतना करने के बाद में अब आप देखना, हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और F5 प्रेस करते हैं। पहली स्लाइड हमारी ओपन हो गई क्योंकि हमने इसकी टाइमिंग बढ़ा दी है। तो देखो कितनी स्लोली ओपन हो रही है, टाइमिंग बढ़ाने से इतनी स्लो ओपन होगी। आप एक बार अच्छे से देख लें कि सारी स्लाइड्स कैसे ओपन होके आ रही हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बात आती है कि अगर आप सब पर अलग अलग ट्रांजिशन देना चाहें तो क्या करें। तो पहली वाली स्लाइड पर आए और यहाँ पर जो भी आप ट्रांजिशन देना चाहते हैं, ठीक है, आप उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में ये ट्रांजिशन आपने इस पे दे दिया। अब आप अप्लाई टू ऑल का यूज ना करें, ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें तो ठीक है, इसमें हमारी 2 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड ओपन हो जाएगी, और आप चाहते हैं कि दूसरी स्लाइड पर आपने ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, इसके लिए आप ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप चाहते हो कि इसके लिए हम 5 सेकंड देना चाहते हैं, तो इस पर जाके आप 5 सेकंड दे दें यहाँ पर। लेकिन ध्यान रहे कि आप अप्लाई टू ऑल ना करें, क्योंकि जैसे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो फिर सब पर 5 सेकंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम अपना ट्रांजिशन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर दें। क्लियर है? अब आए तीसरी स्लाइड पर, आप चाहते हैं कि इसके लिए हम बहुत कम टाइम देना चाहते हैं, जैसे कि 1 सेकंड, तो आप इस पर दे दें आप अपना 1 सेकंड। आप चाहते हैं कि इस पर हम साउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर साउंड चेंज कर दें। आप इस पर चाहते हैं कि इस पर हम अपना जो हमारी ट्रांजिशन है वो चेंज होके आए, तो आप वो यहाँ पर चेंज कर दें। इसके बाद अब इससे एक बार हम रन करके देखते हैं पहली, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो आपकी चलेंगी। पहले में 2 सेकंड, दूसरे में 5 सेकंड हो गया, और इस तरीके से आप तीसरे में देखोगे तो 1 सेकंड हो गया। तो सब में आप अलग अलग ट्रांजिशंस वगैरह आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप साउंड दे सकते हैं, ये तो हमारा ट्रांजिशन की चीज होती है। इस तरीके से हम हमेशा बनाते हैं। अब नेक्स्ट टैब है हमारा एनिमेशन टैब। और एनिमेशन टैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक आपने पावर पॉइंट में जो भी पढ़ा वो सब बहुत अच्छी चीजें थी, आपने सारा उसका बेसिक पढ़ लिया, आपने उसमें ट्रांजिशन लगाना सीख लिया। लेकिन अब आप जो एनिमेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपको बात बताऊं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
और आपसे मैं एक चीज और भी बताऊं कि जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर पता है क्या करता है कि आपने प्रेजेंटेशन में जो टेक्स्ट रखा है या फिर जो आपने ऑब्जेक्ट रखे हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं आपकी स्लाइड में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और एनिमेशन टैब का काम ही यही है। जैसे हमारा जो ट्रांजिशन था उसका मतलब क्या होता है कि हर एक स्लाइड किस तरीके से ओपन होनी चाहिए वो होता है हमारा ट्रांजिशन। लेकिन आपके स्लाइड में जितना भी कंटेंट है, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, कैसे वो आएंगे, कैसे वो आपके रुकेंगे, कैसे वो जाएंगे, वो सारी चीजें आप देंगे एनिमेशन टैब में। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा होने वाला है, तो बिल्कुल पूरा ध्यान आप इस पर लगा के रखें। और एनिमेशन टैब स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आप हमें जवाब कमेंट करके जरूर बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। मेरा बहुत मन कर रहा था ये क्वेश्चन करने का आपसे, क्या तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में अभी आप देखेंगे कोई भी एनिमेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही। पता है क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी हमने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नहीं रखा है। जैसे आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे तो एनिमेशन आपका वर्क करेगा। एनिमेशन पता है कैसे वर्क करता है कि जैसे ये आपका कंप्यूटर इंट्रो है, जब आपने स्लाइड अपनी ऐसा रन की, F5 आपने किया, तो ये कंप्यूटर इंट्रो ऐसे ही ओपन होके आ गया। लेकिन अभी बात क्या हो रही है, मैं इसका थोड़ी देर के लिए साउंड ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे हमने इसका थोड़ी देर के लिए साउंड ऑफ कर दिया, और अभी पता क्या है, जब हम इसको F5 कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये हो क्या रहा है कि इसमें देखो कंप्यूटर इंट्रो पहले से लिखा हुआ है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहती हूँ जब ये स्लाइड ओपन हो तो ये कंप्यूटर टाइप्स लिख के आए, फिर एक एक करके सारे टाइप्स लिख के आए, और फिर वो हम अगर चाहते हैं तो वो चले भी जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। सोचो, यही काम होता है एनिमेशन से। थोड़ा सा अपना टेक्स्ट जो है वो हम अच्छा कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि इनको सबको हम थोड़ा सा ऐसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं। इसे हम यहाँ पर आते हैं इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा हम नीचे लेके आएंगे, ऊपर कंप्यूटर इंट्रो मुझसे लिखा रहने देंगे, फिर कंप्यूटर डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्पेस हमारा प्रॉपर मेंटेन है। इसके बाद कंप्यूटर टाइप्स में, तो हम अगर आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर की टाइप्स तीनों अलग अलग आए, तो आप एक काम करें कि इसमें सबसे पहले तो ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम यहाँ से हटा के बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए कि ये जो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड है, ये तीनों एक एक करके आए हमारे स्लाइड शो में। तो एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को हम यहाँ से करते हैं कट। ठीक है, कंट्रोल X करते हैं और बाहर आके नेम करते हैं पेस्ट। तो एक जगह तो हमारा एनालॉग हो गया। ठीक है, एनालॉग का इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप जितनी तरीके के एनिमेशन लगाना चाहते हो, बस आप ध्यान रखें कि आप उतने टेक्स्ट को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि एनिमेशन आपका टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो एक जगह हमने एनालॉग डाला, एक जगह डिजिटल डाला, एक जगह हमने हाइब्रिड डाला। ठीक है, ऐसे अगले पर आए। अगले में तो ठीक है, हमारा अच्छे शेप इंसर्टेड है। अब देखना ध्यान से, आप जैसे हमने किसी एक पर क्लिक किया तो आप देखोगे यहां से कितनी सारी एनिमेशन ओपन हो गई। आपने क्या किया, आपने इस पर पहले क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो आप देखोगे कि आपको यहां से कुछ इस तरीके से मिल रहा है, जैसे कुछ एंट्रेंस की एनिमेशन मिल रही है, कुछ आपको यहाँ पर एम्फेसिस की मिल रही है, कुछ आपको यहाँ पर एग्जिट की मिल रही है। अब आपको लग रहा होगा ये एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट ये सारी चीजें क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसमें कोई भी टेक्स्ट डालते हो, तो आप जब टेक्स्ट डालते हो ना, अब आप ये चाहोगे कि मेरा जो टेक्स्ट है ना वो कुछ अच्छे तरीके से आए। फिर वो जब वो आ जाता है, तब वो आने के बाद अगर कोई उसमें एनिमेशन लगाए तो आने के बाद भी वो अपना कुछ इफेक्ट दिखाए, उसके बाद में वो चला भी जाए। तो ये तीन तरीके की आपको एनिमेशन मिलती है। हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में आपको जो भी एक एनिमेशन पसंद आए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे हमने ये ले लिया, तो ये देखो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसा एंट्रेंस आएगा। जैसे हमने फ्लाई इन ले लिया, ऐसा आएगा। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी ले लो एंट्रेंस का, बस ध्यान रहे कि आपको याद रहे कि आपने कैसा लिया। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमने स्विवल ले लिया। लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक लिख के आ गया, मतलब एक हमारी एनिमेशन लग चुकी है। ध्यान से देखना, जब हमने F5 प्रेस किया, ठीक है, तो अब हमने F5 प्रेस किया ना, देखो हमारा कंप्यूटर इंट्रो कैसा आ रहा है, आया, रुका। एक काम हम और ये कर लेते हैं कि इस पे जो हमने टाइमिंग लगाई है ना, उस टाइमिंग को हम एक बार बढ़ा लेते हैं। जो हमने स्लाइड्स पर टाइमिंग लगाई है, ये पहले में जो हमने 2 सेकंड लगाई है ना, इसको मुझे लगता है बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए कि कैसे हमारा ये वर्क कर रहा है। तो मैंने इसकी टाइमिंग बढ़ा के यहाँ से 10 सेकंड कर दी। ठीक है, वापस एनिमेशन पर आते हैं और इसमें देखो हमने एनिमेशन दी हुई है। अब जैसे हमने F5 किया ना, तो आपने देखा कि वो टेक्स्ट पहले से नहीं आया, वो अब आया। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टेक्स्ट आया। तो ये चीज इसमें हो रही है। अभी देखो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने मुझे जो टाइमिंग देनी थी वो मैंने टाइमिंग कहीं और दे दी। तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि मुझे जो टाइमिंग देनी थी वो हमें यहाँ पर देनी थी, तो हमने यहाँ पर हमें टाइमिंग देनी थी 10 सेकंड, यहाँ पर हम इसको 10 सेकंड कर देते हैं ताकि टाइमिंग थोड़ी अच्छी रहे। अब हमने पहले में एनिमेशन दी, आपने देखा वो कैसे आया,
ठीक। लेकिन आने के बाद क्या हो रहा है कि वो आया तो टेक्स्ट, लेकिन आके यहां पर रुक गया। अब रुकने के बाद इसने कुछ और ऐसा नहीं किया। अब मैं चाहती हूँ कि रुकने के बाद भी वो कुछ कमाल करे, वो लिख के चला जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें आपके, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं कि हम ऑन माउस क्लिक पर इसको लगा देते हैं ताकि अपने आप दूसरी स्लाइड ना ओपन हो, ठीक। अब हमने यहाँ पर ये करने के बाद में इसमें अब हम कोई दूसरी एनिमेशन देना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं जो नीचे वाली हमारी एनिमेशन है, उस टेक्स्ट है, उसमें भी कोई एनिमेशन दे। तो भाई उसमें भी हमने एंट्री में कोई कुछ ऐसा लगा दिया, कुछ ऐसे जूम करके, ठीक है, वो ऐसा आएगा। अब हमने F5 प्रेस किया तो देखना पहले हमारा कंप्यूटर इंट्रो आएगा। आया? कब आया? जब हमने क्लिक किया, क्योंकि अभी ये सेटिंग भी हम करेंगे। दोबारा जब हमने क्लिक किया, ठीक है, तो देखना आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये देखो आपने हमने दो एनिमेशन यहाँ पर लगाई, लेकिन हो क्या रहा है ना कि अभी ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिख के आ रहा है, लेकिन लिख के आने के बाद ये कुछ अच्छा कमाल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर ना आपका एम्फेसिस, कि टेक्स्ट जब आपका आ जाता है, आने के बाद वो किस तरीके से इफेक्ट दिखाए, तो आप इसमें एम्फेसिस कोई दे सकते हो। अब एम्फेसिस में पता है क्या होता है कि जब आपका टेक्स्ट आ जाएगा तो उसमें कुछ अच्छी चीजें, मतलब कुछ अच्छा एक इफेक्ट दिखाएगा। आपने यहाँ पर कोई भी एक एम्फेसिस जैसे ये दे दिया, तो देखो ये ऐसा होगा। आने के बाद आपने यहाँ पर F5 प्रेस किया, ठीक है। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कंप्यूटर इंट्रो आ गया। अब आने के बाद जब क्लिक किया तो देखो इसने कुछ यहाँ पर अपना एम्फेसिस दिखाया, लेकिन अभी आप ये एक चीज देख पा रहे हो कि जब हमने इसमें अभी एंट्रेंस लगाया था तब इसमें एंट्रेंस था, जब हमने इसमें एम्फेसिस लगाया तो एंट्रेंस यहां से चला गया। मतलब अगर हम किसी एक टेक्स्ट में तीनों चीजें देना चाहें कि वो टेक्स्ट आए, उसमें भी हम एक अच्छा सा एनिमेशन दे दें, फिर टेक्स्ट के एम्फेसिस में भी एक अच्छा सा इफेक्ट दे दें कि आने के बाद वो कुछ इफेक्ट डाले, उसके बाद हम उसमें एग्जिट भी देना चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा जाए किस तरीके से, ऐसे हमने इसमें एक एग्जिट भी दे दिया, टेक्स्ट हमारा चला गया। लेकिन जब हम इसमें कोई भी चीज लगा रहे हैं तो एक ही चीज लग रही है, तो हमारी तीनों एनिमेशन एक टेक्स्ट पर नहीं लग पा रही है। पता है क्यों नहीं लग पा रही है? क्योंकि वो आपकी कभी भी यहां से नहीं लगेंगी, यहां से कभी भी ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे कि आप सारी एनिमेशन आप इस पर लगा सके। उसके लिए आपको बाद में ऐड एनिमेशन यूज करना होगा। यहां से भी सेम तरीके से ही एनिमेशन लगती है, लेकिन पता डिफरेंस क्या होता है कि आप बाहर से अगर एनिमेशन लगाओगे तो आप देख पा रहे हो कि एक टेक्स्ट में एक ही एनिमेशन लग रही है, पर अगर आप ऐड एनिमेशन से लगाओगे तो आप एक टेक्स्ट में कई सारी एनिमेशन एक साथ लगा सकते हो। अब ध्यान देना कि हमने इसमें कोई एक एनिमेशन, जैसे अभी हमने आपको एग्जिट वो दिखाई थी, एंट्रेंस दिखाई थी, तो इसमें हम कोई एंट्रेंस ही लगा देते हैं, तो आपका एंट्रेंस इस तरीके से होगा। दूसरे में हम क्या कर लेते हैं, दूसरे में हम एम्फेसिस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक लग सकती है, तो हम आपको एक ही एक इस तरीके से ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई और अगर इनमें आपको समझ नहीं आ रही है तो इस तरीके से कुछ ऐसे लगा लेते हैं। देखो इसमें सब में अंडरलाइन हो रही है, ठीक। उसके बाद में अब अगर हमें एग्जिट लगाना है तो हम एग्जिट के लिए कोई और कंटेंट यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे ये हाइब्रिड हम उठा लेंगे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर इसको हम Ctrl+V करेंगे, ठीक। इसको हम यहाँ पर उठा लाए और यहाँ पर उठाने के बाद में हम एक काम करेंगे, ये इसको हम कर देते हैं पहले डिलीट। अब ये जो हाइब्रिड है इस पर हम लगा देते हैं एग्जिट, ताकि आपको तीनों एक साथ हम दिखा सके। तो इस पे हमने कोई भी एक एग्जिट लगा दिया। अब ध्यान ये भी देना कि जब भी हम कोई एनिमेशन लगा रहे हैं तो एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पर ड्यूरेशन भी दिया गया है कि आपकी एनिमेशन किस तरीके से मतलब चलेगी, कितने सेकंड चलेगी। वो अगर आपका एंट्री कर रहा है, कंप्यूटर जो इंट्रो है इसमें जो हमने एंट्री वाला जो लगाया है वो कितने सेकंड में एंट्री करे, तो अभी देखो यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी लगी हुई है, 2 सेकंड। अगर आप इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो फिर ये एंट्री जो है वो धीरे धीरे करेगी। मान ले मैंने 5 सेकंड दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया मैंने, यहाँ पर 5 सेकंड, ठीक है। इसके बाद जो आपने एम्फेसिस का लगाया है इसमें भी अभी 2 सेकंड ही लगा हुआ है, सॉरी इसमें 0.50 लगा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसे हम 0.50 की बजाय इसे हम यहाँ पर कर देंगे 1, ठीक है, 1.50। और जो हमारा तीसरा वाला जिसमें हमने एग्जिट लगाया है इसमें क्या है 2.0, ठीक है, ये हमारा ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं, एक बार देखते हैं प्रीव्यू। आपको बार बार स्लाइड शो रन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सबका एक एक करके आप प्रीव्यू ऐसे भी देख सकते हो। आपने इस पर प्रीव्यू पर क्लिक किया तो देखो ये आपका इस तरीके से आएगा। इस पर आपने क्लिक किया, इसका प्रीव्यू आपको अगर देखना है, प्रीव्यू पर क्लिक किया तो ये देखो आपका इस तरीके से आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका भी प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में आपने इस पर जो लगाया आप उसको भी चेक कर सकते हो। हमने यहाँ से F5 प्रेस किया, F5 प्रेस किया ना, सबसे पहले हमने क्लिक किया तो आपका देखो यहाँ पर पहले कंप्यूटर इंट्रो आया, ये आने के बाद में ये रुक गया, ठीक। अब देखो ये धीरे धीरे आया, फिर हमने क्लिक किया तो देखो आपका ये वाला एम्फेसिस चला। समझ पा रहे हो कि चीजें क्या है कि ये एंट्री ऐसे करेगा कंप्यूटर इंट्रो, ये एंट्री करने के बाद में यहाँ पर अपना एम्फेसिस दिखाता है, और हाइब्रिड वाला जिसमें हमने तीसरे में एग्जिट लगाया है वो आपका कैसे टेक्स्ट जाएगा वो आपका तय करता है हाइब्रिड। ये आपका पूरा हो जाएगा, हमने क्लिक किया, अब देखना हाइब्रिड ये कैसे जा रहा है, ये चला गया।
इस तरीके से वर्क करते हैं तीनों चीजें। अब यहाँ पर आप जो भी इफेक्ट किसी में लगा रहे हो उसको आपको यहाँ पर इफेक्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप किस तरीके से आप मतलब इफेक्ट आप अपना यूज करना चाहते हो। अगर मान लिया अगर आपने लाइन को यूज किया है, किसी भी तरीके का अगर आपने इफेक्ट यूज किया है तो वो कैसा आना चाहिए, जैसे ये है, ठीक है, इसमें काफी सारा टेक्स्ट है। अब देखो ये एज ऑन ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि ऑल एट वंस सारा एक बार में पूरी अंडरलाइन आ जाए, या फिर एज ऑन ऑब्जेक्ट आए, या फिर बाई पैराग्राफ आए। तो जैसे आपने ऑल एट वंस ले लिया ना, तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है। तो आप इसमें अपने इफेक्ट सारे चेक कर सकते हो। एज ऑन ऑब्जेक्ट लिया तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और भी दिखा दूं कि आप यहाँ से और भी एनिमेशन यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपको इस तरीके की लाइन मिलेगी, आर्क मिलेगा, टर्न्स मिलेगा। अगर आपको ये कोई भी इंट्रेंस नहीं पसंद आ रहा है, या फिर आपको कोई एम्फेसिस नहीं पसंद आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई एग्जिट नहीं पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई मोशन पाथ्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मोशन पाथ्स हैं ये आपके वर्क करते हैं एम्फेसिस के लिए। किसके लिए वर्क करते हैं? एम्फेसिस के लिए। एंट्री के लिए आपका ये वर्क नहीं करेगा, ये एम्फेसिस के लिए वर्क करेगा जब टेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद जो इफेक्ट दिखाएगा। तो मान लिया अगर हमें इसमें जो हमने एम्फेसिस में जो दिया है वो नहीं पसंद आया, हमने इसमें लाइन वाला ले लिया। अब देखो इसमें लाइन के तरीके से आपका ये ऐसे इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर है, उस लाइन को आप अपने तरीके से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप चाहें तो आप इसे मूव भी कर सकते हो, आप इसका साइज और बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपने इसे ऐसे और लंबा कर दिया तो देखो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे कुछ ऐसे तिरछा करके भी छोड़ सकते हो। अब आप इसका एक बार प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है जो इसमें आपने दिया है, हमने 5 प्रेस किया, ठीक है, एक बार हमने क्लिक किया, आपका कंप्यूटर इंट्रो आएगा, फिर एक बार क्लिक किया तो देखो आपका टेक्स्ट ऐसे जाएगा। इस तरीके से भी आप एम्फेसिस यहाँ पर लगा सकते हो, तो आपका टेक्स्ट वहां जाके रुक जाएगा। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर तो दूसरा यूज कर सकते हो, जैसे आर्क शेप में। अब देखो आपका टेक्स्ट ऐसे आएगा, देख सकते हो आप। अब आपका टेक्स्ट ऐसे आएगा इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ से कोई और भी यूज कर सकते हो, जैसे शेप, तो अब देखो ये गोल करके आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर लूप्स भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से लूप्स हो जाएगा। अगर आप इसका किसी का भी साइज बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये लूप्स है ना, ये अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आप इसका साइज ऐसे बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ पर इसका ऐसा साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद जब आप इसका एक बार प्रीव्यू देखोगे, ठीक है, आपने इसका प्रीव्यू देखा, हाँ, हमने एक बार इसका प्रीव्यू देखा कि ये किस तरीके से आता है, तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो ऐसे आएगा। इसके बाद में अगर आपको ऐसा कैसा भी नहीं पसंद आ रहा है और आप चाह रहे हो जो हमारा टेक्स्ट है ना वो हमारी मर्जी के हिसाब से आए, तो आप इसमें कोई भी कस्टम पाथ भी बना सकते हो, ठीक है। अब कस्टम पाथ के लिए इतना बड़ा अगर हम टेक्स्ट में अगर आपको कस्टम पाथ बताएंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ आएगा। तो एक काम करते हैं कि हम एक काम कर लेते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और किसी ब्लैंक स्लाइड पर इसे लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे पहले का अपनी ब्लैंक स्लाइड, ठीक, हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ले ली और यहाँ पर हमने वो हाइब्रिड डाल दिया। अब आप ध्यान से देखना, ये हाइब्रिड हमने यहाँ पर डाला और इसमें हम देना चाहते हैं कस्टम पाथ, ठीक है। तो इसका अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ से साइज अपना बढ़ा सकते हैं। अब हम आए वापस से एनिमेशन पर और यहाँ से आपको एनिमेशन पर, और यहाँ से आपको देखो बहुत सारी एनिमेशंस मिल रही हैं, ठीक है। हमने देना है कोई भी यहाँ पर एक अपना कस्टम पाथ, तो इसके लिए हमने कस्टम पाथ पर क्लिक किया। अब कस्टम पाथ पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको कुछ इस तरीके से एक एरो मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए। ये आप एरो अपनी मर्जी से जैसा आप कस्टम पाथ बनाना चाहते हो आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे फिर आपका ये हाइब्रिड जो है वो ऐसे ही ऐसे घूमेगा। आपने अपना पूरा ड्रॉ कर लिया, आपको डबल क्लिक कर दिया ऐसे, ठीक है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका ये जो बन गया ये आपका बन के तैयार हो गया। अब देखो अब ये बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 2 सेकंड है। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी ड्यूरेशन हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं और इसको हम कर देते हैं 12 सेकंड। 12 सेकंड करने के बाद में अब हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्लाइड एक बार ये ओपन हुई, इसके बाद हमने क्लिक किया, आप देखोगे आपका हाइब्रिड वैसे चलेगा जैसे हमने उसमें सेट किया है। इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपनी एनिमेशन यहाँ पर दे सकते हो। जो भी आपने एनिमेशन दी हुई है आप यहाँ पर अपनी टाइमिंग सेट कर लें, ठीक है। वो कितनी देर तक रुके आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। 10 सेकंड जैसे हमने यहाँ पर कोई ड्यूरेशन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में डिले अगर आपको चाहते हो अगर वो थोड़ी देर रुके तो आप उसको ऐसे थोड़ी देर रोक भी सकते हो। अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, 10 सेकंड तक ऐसे आपका चलेगा। इस तरीके से आप इसमें कोई मोशन पाथ भी लगा सकते हो। अभी आप कह रहे हो मैम ये सारी खिचड़ी पकड़ी है, मैं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ भी आपको डिटेल में। तो डिटेल में अब हम बताएंगे इस पे, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखोगे कि एनिमेशन में आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशंस मिलते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल रहे हैं। लेकिन जब हमने ऊपर टेक्स्ट में एनिमेशन देनी चाहिए कई सारी, तो वहां पर क्या हुआ कि एक बार में सिर्फ एक ही एनिमेशन लग पा रही, बाकी की एनिमेशन लगी नहीं रही है। अब हम सारी एनिमेशन हम एक साथ लगा के देखेंगे। इस पर लगा के देख सकते हैं और उस पर भी हम लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं जब हमारी स्लाइड रन हो तो पहले हमारा कंप्यूटर टाइप्स अच्छा सा लिख के आए, उसके बाद वो लिखने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट डाले फिर ये लिख के चला जाए। अब हम ये सारी एनिमेशन यूज करेंगे ऐड एनिमेशन से। ऐड एनिमेशन पर हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने उसका जो एंट्रेंस है वो हम एक किसी तरीके का ले लेंगे कि हम कैसा इसको लिख के लाना चाहते हैं। ले लिया, आपने देख लिया,
ठीक है, यहाँ पर देखो 1 लिख के आ गया। इसके बाद में आप यहाँ पर एनिमेशन पेन भी ले सकते हैं जिससे आपका ये लिख के आता रहेगा। अब इस पे आप कोई दूसरी एनिमेशन लगाना चाहते हो कि आपने कहा कि ठीक है ये आ तो गया लेकिन अभी रुक गया, रुकने के बाद हम चाहते थोड़ा सा और इफेक्ट डाले, तो आपने एनिमेशन पर गए और आपने यहाँ से इसके लिए कोई चूज किया एम्फेसिस जैसे इस तरीके का। ठीक है, अब आप देखोगे इस पर 2 लग गई। यही जब हम बाहर से लगा रहे थे तो सिर्फ 1 लग रही थी। अब आपने इसमें कोई तीसरी एनिमेशन ऐड की, आपने कहा ये बाहर भी चला जाए, एग्जिट भी ले ले, तो आपने यहाँ से कोई भी एक अपनी एग्जिट दे दी। जैसे मान लिया आपने इस तरीके की कोई एक अपनी आपने एग्जिट दे दी। 3 हमने इस पे एक साथ लगा दिए। इसके बाद हमने इसको पकड़ा और इसका हमने कोई भी एक एंट्री यहाँ पर लगा दी। जैसे हमने मान लिया ये एंट्री लगा दी, लेकिन हम चाहते हैं ये आके रुक जाए, ठीक, तो इसमें हम एग्जिट नहीं लगाएंगे। अगर आप इसमें एम्फेसिस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब हमने इस पर क्लिक किया और इस पे हमने यहाँ पर कोई एक एनिमेशन ऐड कर दी, जैसे कि जूम होके आए। हमने इस पर क्लिक किया और इस पर भी हमने कोई एक एनिमेशन दे दी। आप इस पे कई सारी एनिमेशन यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे हमने बाउंस दे दी ना। इसके बाद में आप देखोगे कि जब भी आप एनिमेशन दे रहे हो तो आपको यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन जो मिल रहा है उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे ये हमारा एनालॉग हो गया, इस पर आपने देख लिया यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो यहाँ पर एनिमेशन दिया है वो इस तरीके से आए, ठीक है, या फिर वो इस तरीके से आए, ठीक, और या फिर वो इस तरीके से आए, आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर वो इस तरीके से आए, है ना। मतलब आप इसको 1 स्पोक में लाना चाहते हो, 2 स्पोक में, 3 में, 4 में, या फिर 8 स्पोक में आप इसको लेकर आना चाहते हो, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐड एनिमेशन आपने देखा कि हम कई सारे एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन पेन से आपको यहाँ पर एक पेन मिल जाएगी। ये इसलिए होती है कि जब आप किसी एनिमेशन को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी एनिमेशन है। देखो ये हाईलाइट होने लग जाएगी, 2 पर क्लिक करोगे 2 वाली हाईलाइट होगी, ठीक। अब देखना, अब जब जो आप सारी एनिमेशन दे रहे हो वो कितने सेकंड तक आपकी चलनी चाहिए वो भी यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्टार्ट ऑन क्लिक। ये कह रहा है जब आप क्लिक करोगे तब आपकी एनिमेशन चल रही है। देखना जैसे अभी हम शिफ्ट के साथ F5 कर रहे हैं तो देखो अपने आप से इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये पहली हमारी आ गई, आने के बाद में ये हमारी यहाँ पर रुक गई। अब देखो हमारा इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, ठीक, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक स्लाइड हमारी जो है उसको अभी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम सारी स्लाइड एक साथ यूज करेंगे तब क्या होता है कि जब आप सारी स्लाइड एक साथ यूज करोगे तो सारी चीजें एक साथ आएंगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मान लिया हम 2 चीजों को एक साथ लेके आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लिया आपने इस पर क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। पहला आप चाहते हो हमारे क्लिक करने से आए, उसके बाद में जो दूसरी एनिमेशन आपने दी है उसको आपको चाहिए कि आफ्टर प्रीवियस, पहले वाले के बाद ही वर्क करे, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पर जो तीसरी से थी वो आपने सेलेक्ट करी और उसमें आपने यहाँ पर दे दिया आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो कि पहले वाले की बाद हो। तो आपने यहाँ पर देखो मल्टीपल अपने जो चीजें थी वो आप यहाँ पर अपना सारी सेटिंग कर सकते हो कि वो कैसे आए, आफ्टर प्रीवियस आए या फिर विद प्रीवियस आए। इसके बाद जो हमारी यहाँ पर चौथी होती है आप इसमें यहाँ पर सेटिंग लगा सकते हो। आपकी जो सारी जो एनिमेशंस हैं वो कितनी सेकंड चलें, जैसे सबका यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकंड लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि 3 सेकंड में आपका लिख के आए तो आप यहाँ पर 3 सेकंड का टाइमिंग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी दूसरी एनिमेशन है अगर आप इसमें कोई टाइम देना चाहते हो कि जैसे ही वो जो एम्फेसिस जो डालेगा वो सिर्फ 0.50, ये बहुत कम टाइम है, मतलब आधा सेकंड का टाइम ये दे रहा है एम्फेसिस डालने के लिए। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप इसको 1 सेकंड कर दो कि आपका ये 1 सेकंड तक आपका एम्फेसिस यहाँ पर डालेगा। इसके बाद आपने तीसरी देखी एग्जिट वाली, तो उसने कहा एग्जिट हम 1 सेकंड में लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो धीरे धीरे एग्जिट ले तो आप इसका टाइम बढ़ा के यहाँ पर 3 सेकंड कर दो। इसके बाद हम चौथे पर आए, यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हो, इसकी सेट कर सकते हो, इसकी सेट कर सकते हो, एक पे आपने मल्टीपल लगा दी। इसके बाद यहाँ पर जो डिले का ऑप्शन आता है ना वो पता है क्या आता है कि एक एनिमेशन जब आपने लगाई है उसके बाद जब वो एनिमेशन पूरी चल जाती है तो फिर जो दूसरी एनिमेशन आएगी वो थोड़ी देर रुक के आएगी कि आप कितने सेकंड का वहां पर डिले देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि एक हमारी एनिमेशन पूरी हो जाए उसके बाद आधे सेकंड का डिले हो जाए तो आप आधे सेकंड का डिले दे दो। उसके बाद आप चाहते हो कि जब कंप्यूटर टाइप आ जाए उसके बाद थोड़ी देर रुक के तब हमारा एनालॉग लिख के आए तो आप यहाँ पर डिले लगा सकते हो कि भाई ये हमारा जो है डिले करके आए। इस तरीके से आप इसमें मतलब आप इसमें चीजें दे सकते हो। सॉरी, अगर आप चाहते हो एनालॉग थोड़ा रुक के आए तो जो एनालॉग वाली है इसमें आप यहाँ पर डिले यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर चीजें अपनी यूज कर सकते हो। अब आपने अपनी F5 से आपने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर रन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखो अभी कंप्यूटर इंट्रो नहीं आ रहा है। पता है क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कंप्यूटर इंट्रो क्योंकि इसमें स्टार्ट ऑन क्लिक लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप आए तो आप इसको क्या कर दें यहाँ पर विद प्रीवियस, ठीक है। इसके बाद देखना जब हम F5 करेंगे तब देखना कंप्यूटर इंट्रो अपने आप आएगा। आया अपने आप? यही चीज होती है विद प्रीवियस और ऑन क्लिक और आफ्टर प्रीवियस की। इसके बाद ये आया, फिर हमारा जो हाइब्रिड है, ठीक। अभी देखो ये हमारे कोई भी फंक्शन इसलिए रन नहीं हो रहे हैं क्योंकि सब में ऑन क्लिक लगा हुआ है। अब जो दूसरा वाला है उस पर हम क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं पहला वाला तो अपने आप चले तो हमने इसमें विद प्रीवियस लगाया, दूसरा वाला पहले वाले के बाद हो तो हम आफ्टर प्रीवियस लगाएंगे, और जो हमारा तीसरा वाला है वो दूसरे वाले के बाद आए तो हम यहाँ पर कर देंगे आफ्टर प्रीवियस।
अब हमने एक बार F5 प्रेस किया तो देखना हमारा पहला वाला जो होगा पहले वो इफेक्ट डालेगा। इसने अपना काम किया, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, इसने अपना काम किया। अब देखना दूसरे ने अपना काम किया, अब देखना तीसरा अपना काम कर रहा है, क्योंकि हम इसमें ऐसे सेटिंग लगा रहे हैं। इसके बाद जब आपने यहाँ पर F5 प्रेस किया तो पहले वाले ने इफेक्ट डाला, फिर हम चलते हैं सीधे तीसरी स्लाइड पर अपनी, ठीक है। अब दूसरी पर हमने कुछ ऐसा दिया नहीं था, अब हम आ जाते हैं तीसरी पर। तीसरी पर देखना पहला कंप्यूटर टाइप्स आया जो आप लाना चाहते थे। अब देखना इसने इफेक्ट डाला और ये चला गया, हो गई ये तीनों चीजें। इसमें एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट तीनों आपने वर्क की। अब देखो ये आपका वर्क कर रहा है। इस तरीके से आप इसमें अपनी सारी चीजें लगा सकते हो। तो ये होते हैं एनिमेशंस के काम, क्या आप किस तरीके से इसमें सारी एनिमेशन दे सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आपको एनिमेशन दे रहे हो तो आप एनिमेशन पेन का जरूर यूज करें। उससे क्या होता है कि आप यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि किसमें कौन सी एनिमेशन लगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। एनिमेशन में ही आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मूव अर्लियर, मूव लेटर। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने एनिमेशन दी है ये आपको पहले लानी है, ये आपको बाद में लानी है, तो आप इसको रीऑर्डर कर सकते हो। तो ये जो आपने बाद में लाई है, अगर आप इसको मूव अर्लियर कर देते हो तो फिर ये पहले आएगी और पहले वाली बाद में आएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक होता है एनिमेशन पेंटर, जो किसी एक पे एनिमेशन लगी हुई है ना, वो आप किसी दूसरे पर लगा सकते हो। जैसे इस पे लगी हुई है, एनिमेशन पेंटर पर क्लिक किया, आपने देखा फॉर्मेट पेंटर जैसा हमें एक ब्रश मिल गया। अब आप इसको जिस पे जाके घुमाओगे उस पर अब वही लग जाएगी। ये होता है एनिमेशन पेंटर। और एक होता है इसमें ट्रिगर ऑप्शन। ट्रिगर ऑप्शन का मैं आपको यूज करके बताती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड पर। तो देखो जैसे हमने क्या किया, हमने एक न्यू स्लाइड ले ली यहाँ पर अपनी ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद इसका देखो काम क्या होता है। जैसे हम होम पर गए, यहाँ से हमने एक शेप इंसर्ट किया और शेप इंसर्ट करने के बाद में इसमें आप जो भी कलर वगैरह आप फिल करना चाहो वो आप कलर यहाँ से अपना फिल कर सकते हो। जैसे हमने ये कलर ले लिया, शेप में जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक स्टार इंसर्ट किया, ठीक है। स्टार वगैरह का भी कलर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहो तो आप इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। आउटलाइन हटानी तो आप इसकी भी आउटलाइन हटा सकते हो। अब मुझे पता क्या चाहिए कि जब हमारी प्रेजेंटेशन चल रही हो तो हम यहाँ पर एक ओवल लिख दें और उस ओवल पे जब क्लिक करें तो ये ओवल आए, और यहाँ पर एक स्टार लिख दे, जब उस स्टार पर क्लिक करें तब ये स्टार आए, अपने आप से ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर पहले अपना ओवल और स्टार लिख लेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर ओवल, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो जैसे आपको समझ आए। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। काम कर लेते हैं, इसी को हम कंट्रोल शिफ्ट करके इधर भी एक इसकी कॉपी बना लेते हैं ताकि हमें अलग से टेक्स्ट बॉक्स ना लेना पड़े, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और इसका यहाँ पर जो नाम है वो हम कर देंगे यहाँ से स्टार, ठीक, स्टार। अब हमें क्या चाहिए कि जब ओवल पर क्लिक करें तो ओवल आए, स्टार पर क्लिक करें तो स्टार पर आए। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर क्लिक करना है अपने इस पे शेप पर। इसके बाद आपको आना है एनिमेशन पर। अभी देखना ट्रिगर ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पर पहले एक एनिमेशन देनी होगी तब आपका ट्रिगर ऑप्शन आएगा। आपने कोई भी यहाँ पर एक एनिमेशन दे दी, जैसे आप ऐड एनिमेशन पर आए, आपको यहाँ पर बहुत सारी एनिमेशंस मिल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा था, सॉरी हम आपको वापस यहीं पर ले आते हैं और इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम गए तो आप देखोगे आपको यहाँ पर मोर एंट्रेंस इफेक्ट मिल रहे हैं। यहाँ से हमने कोई भी एक इफेक्ट ले लिया, आपको और भी सारे एंट्रेंस के इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर देखोगे आपको बहुत सारे, जो अगर आपको एंट्रेंस के इफेक्ट ये सारे नहीं पसंद आ रहे हैं, आपको अपना बनाया वाला भी नहीं पसंद आ रहा है, तो आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट भी ले सकते हो, मोर एम्फेसिस भी ले सकते हो, मोर एग्जिट भी ले सकते हो, मोर मोशन पाथ भी ले सकते हो। जैसे हमने मोर मोशन पाथ लिया और यहाँ से हमने कोई भी इसमें एक इफेक्ट दे दिया कि भाई हमारा जो ये ओवल है वो हमारा ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ से आप अप डाउन, जैसे आपको देखो बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं कि नीचे की तरफ जाए, नीचे से आए, ऊपर से आए। आप कोई भी यहाँ पर ऐसा डाउन साइड ले लिया हमने, आप अप साइड ले सकते हो, हमने अप वाला इसमें लगा दिया। जैसे हमने लगाया ना तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ट्रिगर ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपना वो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपने स्टार लिखा है। अब आप कहोगे मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, सॉरी जिसमें आपने ओवल लिखा है। अब आप कहोगे मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ओवल हमने किसमें लिखा है, स्टार हमने किसमें लिखा है। तो एक काम करो, पहले तो ये सब छोड़ो और आप एक काम करो, होम पर आओ और होम पर आने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन पैन ले लेनी है। सिलेक्शन पेन जब आप ले लोगे ना तो आपको यहाँ पर देखो टेक्स्ट बॉक्स आपके दिखाई देंगे, पता चलेगा कि कौन कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। तो इस पर आप डबल क्लिक करो, यहाँ से इसका आप नाम कर दो स्टार, सॉरी ओवल। डबल क्लिक करने के बाद आप इसका नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसका टेक्स्ट बॉक्स 7 पर आपने क्लिक किया, ये स्टार वाला है तो आपने इसका नाम यहाँ पर कर दिया स्टार, तो आपको उधर अच्छे से समझ में आएगा। अब इस पर आपने क्लिक किया, एनिमेशन पर आए, ट्रिगर पर आए, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक आए, तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम रखा है। ओवल वाले में आप ओवल क्लिक सिलेक्ट कर लो कि भाई जब हम ओवल पर क्लिक करें तब ओवल आए, और उसके बाद में वापस से ही यही चीज आप स्टार के साथ करो। स्टार पर आप कोई भी यहाँ पर एक एनिमेशन दे दो, जैसे हमने उसमें दिया था वैसे हम इसमें भी दे सकते हैं। अब वाला जो हमने दिया था एक बार देख लेते हैं, अब कहाँ है,
ये हमने अब वाला इसमें भी ले लिया। ठीक है, इसमें भी अब हम ट्रिगर यहाँ पर लगा देते हैं कि ऑन क्लिक ऑफ स्टार, कि जब स्टार पर क्लिक करें तब स्टार आए। अब ध्यान देना, हमने इस स्लाइड शो को रन किया, हम करंट स्लाइड शो को रन करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं रन करेंगे, क्योंकि करंट स्लाइड शो को रन करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना होता है। अब देखना, जब हम ओवल पर क्लिक करेंगे तब ओवल आएगा। हमने ओवल पर यहाँ पर क्लिक किया तो देखा आपने ओवल आया। अब हम स्टार पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे स्टार आएगा। इस तरीके से आपका ट्रिगर ऑप्शन वर्क करता है। तो हमने देख लिया कि एनिमेशन पैन हमारी पूरी काम कैसे करती है। अब जो हमने यहाँ पर एक जो आपको ये पूरी बना के दिखाई है प्रेजेंटेशन, अब आपका ये काम है, आपका ये होमवर्क है और आपको ये प्रैक्टिस है कि आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से बना के देखें और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ये अच्छे से बना कि नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ आपको बनाना कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपका ये सनराइज होगा। ठीक है, तो सनराइज में आपको यहाँ पर कोई भी एक एंट्रेंस दे देना है। जैसे अभी हमने वो लिया था एंट्रेंस उसका राइज अप का, तो आपको एनिमेशन पर आना है और यहाँ से मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से आपको राइज अप वाला ले लेना है। तो आपका ये जो सन है ना वो इस तरीके से ऐसे राइज होके आएगा। ठीक है, अब ये जो आपका सन ऐसे राइज होके आया है ना, तो आप इसमें यहाँ पर चाहे आप राइज अप भी ले सकते थे। अगर आपको राइज अप नहीं पसंद आ रहा है किसी वजह से, तो आप इसमें और भी कोई ले सकते हो। जैसे मान लिया आप इस पर क्लिक किया और आपने मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर गए, यहाँ से आपने कोई और भी ले लिया। जैसे आपने कुछ ऐसा जो भी आपको पसंद आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइन वाला लेना है तो आप लाइन वाला यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। और आप यहाँ पर कोशिश करो आप यहाँ पर ये लाइन वाला ले लो। ठीक है, तो लाइन वाला ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपका इस तरीके से चलेगा। लेकिन आपको ये नीचे की तरफ नहीं ले जाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इस लाइन को जो है वो आप ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओगे। ठीक है, आप इसको नीचे की तरफ नहीं रखोगे बल्कि आप इसे ले जाओगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप अपनी लाइन को किसी भी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। आप प्रीव्यू देख सकते हो, आपका इस तरीके से आएगा। आप इसको थोड़ा सा जो आपका सन है उसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपका ये और नीचे से आए, आपको ज्यादा इसको दिखाई ना दे। अब आप प्रीव्यू एक बार देख के देखिए कि किस तरीके से आपका सन आ रहा है। यहाँ पे आके आपका रुक गया। ठीक है, सन में अगर आपको लग रहा है ये बहुत जल्दी जल्दी चल के आ रहा है तो आप इसमें इसका जो ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर बढ़ा दें। आप इसको कर दें यहाँ से जैसे कि 8 सेकंड कर दिया। ठीक है, ये 8 सेकंड होने के बाद में आप इसमें और भी चीजें कर सकते हैं। पहले तो आप इस पे विद प्रीवियस लगा दें ताकि ये अपने आप चले। इतना करने के बाद आप यहाँ पर ये लगा सकते हो कि ये लड़की चले, फिर ये लड़का चल के आप इसमें ये चीजें भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में और आपके ऑप्शंस आते हैं स्लाइड शो का। स्लाइड शो में बड़ा इजी सा है। इसमें देखो सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग, अगर आप अपना स्लाइड शो स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो उसके लिए आप F5 प्रेस करो या फिर आप इस पर क्लिक करो। तो ये बहुत ईजी सा है, आप इस पर क्लिक करो आपका स्लाइड शो स्टार्टिंग से चलेगा। या फिर आप अगर आप करंट स्लाइड चलाना चाहते हो, जैसे अगर आप मान लिया स्लाइड नंबर 3 पर और आप चाहते हो हमारा 3 से ही स्लाइड शो हो, तो आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हो। करंट स्लाइड का शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F5, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हो आप ऑनलाइन कर सकते हो। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो। जैसे मान लिया अभी आपकी जितने भी ये स्लाइड्स बनी हुई है ना, ये टोटल आपकी 10 स्लाइड है। ठीक है, ये 10 स्लाइड है। अब आप अगर चाहो कि आप चाहते हो कि पहले हमारी 4 नंबर वाली स्लाइड आए, फिर हमारी जो हमारी 6 नंबर वाली है वो आए, फिर 3rd नंबर आए, फिर 9th नंबर आए, फिर 10th नंबर आए, तो इस तरीके से आप इसमें कोई कस्टम स्लाइड शो बना सकते हो। कस्टम शो पर बस आपको क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहाँ से आपकी देखो सारी स्लाइड है जिसको आपको जिस तरीके से कस्टम बनाना है वो आप ले सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो पहले हमारी 4th आए तो 4th को आप इधर पहले ऐड करो। ठीक है, वो आपकी सबसे पहले आएगी। फिर अगर आप चाहते हो 7th आए तो आपने 7th ले ली। फिर अगर आप चाहते हो तो 2nd आए तो 2nd आएगी। फिर आप चाहते हो अगर 9th आए तो 9th आएगी। फिर अगर आप चाहते हो कि हमारी जो है 1st आए तो आपकी 1st आएगी। अगर आप चाहते हो कि कोई नहीं भी आए तो आप उन सबको यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो फिर वो उधर आपकी आएंगी ही नहीं। 8 लेनी है 8 ले लो, बाकी की नहीं लेनी है तो मत लो। आप जो नहीं लोगे वो नहीं आएगी। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आप इसको शो करोगे तो जिस वे में आपने इसको ओके किया है ये आपका वैसे ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे पहले 4 नंबर वाली आई है, ये आएगी। फिर उसके बाद आपने जो सीक्वेंस यहाँ पर यूज किया हुआ है उसी सीक्वेंस से ये सारी स्लाइड्स आपकी यहाँ पर रन होंगी। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में बात आती है सेटअप स्लाइड शो की। यहाँ से आप अपना स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है शो टाइप प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो ब्राउज कियोस्क फुल स्क्रीन। इसके बाद ऑप्शन आता है शो ऑप्शन। शो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। अगर जब तक आप इसको एस्केप की प्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी जो ये स्लाइड शो है ना वो बराबर लूपिंग पे चलती रहेगी। एक बार पूरा स्लाइड शो चल जाएगा 10 स्लाइड, फिर एक से स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ये वाला होता है। दूसरा आता है शो विदाउट नरेशन। बिना गाने के अगर आपको इसको स्लाइड शो को रन कराना है तो शो विदाउट नरेशन पर आप क्लिक कर दो, आपके गाने नहीं आएंगे। इसके बाद में शो विदाउट एनिमेशन। जो आपने एनिमेशन ली है वो अगर आप उनके बिना अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक। इसके बाद में आपका पेन कलर अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो, जैसे कई बार हम लोग पीपीटी पे लिखते हैं ना साथ ही साथ, तो उसका पेन कलर कौन सा आना चाहिए
इसके बाद में शो स्लाइड्स, कितनी कितनी स्लाइड आप शो कराना चाहते हो, जैसे आप सारी स्लाइड शो कराना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि हमारी 1 से लेके सिर्फ 5 तक ही स्लाइड शो हो या फिर 5 से लेके 10 ही तक हो, वो आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ये सेटिंग दे रहे हो तो बाद में इसको सही भी कर देना, वरना फिर उतनी ही स्लाइड आपकी शो होगी, फिर आप कहोगे अरे मैम ये क्या हो गया, मेरी तो 2 ही स्लाइड शो हो रही है, बाकी की आ ही नहीं रही है। ठीक है, एडवांस स्लाइड आप यहाँ पर ये सारी चीजें अपनी कर सकते हो। इसके बाद आप इसे ओके कर सकते हो। इसके बाद आता है हाइट स्लाइड। किसी भी स्लाइड को अगर आपको हाइट करना है, आप हाइट कर दो। यहाँ पर तो दिखेगी, लेकिन जब आपका स्लाइड शो चलेगा तब ये आपकी स्लाइड नहीं दिखेगी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था। इसके बाद रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन आता है कि अगर आप चाहते हो कि आप सब में जो है अपने आप से आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर ट्रांजिशन पर आप टाइम नहीं देना चाहते हो कि कौन सी स्लाइड कितने सेकंड आपकी चले, तो आप रिहर्स टाइमिंग पर भी आप जाके सब स्लाइड में अलग अलग टाइम दे सकते हो। सबसे पहले आपको क्लिक करना है, रिहर्स टाइमिंग पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे हर स्लाइड की अपनी अपनी टाइमिंग यहाँ पर चलने लगेगी। आप इस पहली स्लाइड को कितना टाइम देना चाहते हो, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर चलने लगेगा कि दूसरी स्लाइड को कितना टाइम मिलेगा। ये देखो आप, अब उसका टाइमिंग यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी तीसरी स्लाइड का कितना टाइम आएगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप अपना नेक्स्ट यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने अगला दे दिया, नेक्स्ट दे दिया, फिर नेक्स्ट दे दिया, तो सबका देखो अलग अलग टाइमिंग आप यहाँ से भी ऐसे लगा सकते हो। 2 मिनट, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी देना है। ये देने के बाद में आप इसको आप जब एग्जिट करेंगे तो सबकी टाइमिंग, सबकी स्लाइड वैसे ही चलेगी, टाइमिंग जितनी जितनी आपने यहाँ पर दी हुई है। जैसे 1 सेकंड देनी है, 2 सेकंड देनी है, 3 सेकंड देनी है, वो सब आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने दे दी। देने के बाद में आप देखोगे कि सारी स्लाइड की टाइमिंग यहाँ पर आपकी लग चुकी हुई है। अब इसके बाद में आप इसे यस कर सकते हो। जब आप यस करोगे तो आप देखोगे कि सबकी टाइमिंग यहाँ पर अलग अलग लगी हुई है। अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ से इसका व्यू चेंज करके दे सकते हैं। जैसे आपने जब स्लाइड शॉर्टर लोगे तो आप देखोगे सबकी टाइमिंग आपको दिखेगी। इसका 7 सेकंड है, 1 सेकंड है, 0 सेकंड है, 7 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। स्लाइड शॉर्टर में आपको ये दिख जाएगा। आप यहाँ से अपना ट्रांजिशन पर जाके भी आप सबकी टाइमिंग देख सकते हो कि किसको कितना टाइम मिला है। इसको देखो 6.73, उसके बाद में इसका 90, इसका आपका 00, इसका 6.55, ऐसे सबको अलग अलग टाइमिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। उस टाइमिंग का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा यूज रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन। आप उस टाइमिंग को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। आप यहाँ से स्लाइड शो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं, प्ले नरेशन वगैरह, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देन आपको यहाँ पर रिव्यू में वही सारे ऑप्शन जो हमने वर्ड एक्सेल में यूज किए थे, इस पे क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन किस बात की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है टी पॉइंट टेक, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर बीआई जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू जॉइन आईटी सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल इन टी पॉइंट टेक एंड टेक योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। स्पेलिंग ग्रामर चेक कर लो, रिसर्च कर लो, थिसॉरस निकाल लो, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, कमेंट पास कर सकते हो किसी पे, कमेंट अपनी शो करा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद में आपका स्टार्ट इंकिंग, इस पे आप कोई इंकिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट इससे कुछ पढ़ाना है तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। यहाँ से आपको देखो पेन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप कुछ भी अपना ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी चीजें ड्रॉ करनी है आप यहाँ पर अपना कुछ भी ऐसे देखो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर इरेजर भी मिल जाती है। आप इरेजर से यहाँ पर इरेज भी कर सकते हो। जो चीज आप इरेज करना चाहो उस पर आप सिंगल क्लिक करो और आपका देखो वो इरेज हो जाएगा जो भी आपने लिखा हुआ है। हाईलाइट करना है किसी चीज को, आप इस तरीके से हाईलाइट कर भी सकते हो। इसी तरीके से लोग हमेशा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जब भी आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं या कोई भी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर मिल जाते हैं। व्यू कमांड में आप व्यू चेक कर सकते हो, नॉर्मल हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, स्लाइड शॉर्टर हो गया, नोट्स पेज हो गया, रीडिंग व्यू हो गया, ऐसे आप देख सकते हो सारे व्यूज होते हैं। ठीक है, रूलर आपका नहीं दिख रहा था, दिखा सकते हो। ग्रिड लाइन चाहिए, ग्रिड लाइन ले सकते हो, गाइड्स ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ग्रिड लाइन हटा देते हैं, गाइड्स हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अगर चाहते हो आपकी पीपीटी ग्रे स्केल पे दिखे तो ग्रे स्केल भी दिखेगी। यहाँ से आप इसको और ऐसे कलर ले सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट सारे कलर आएंगे। इसको करने के बाद अगर आपको वापस कलर व्यू पे जाना है तो आप बैक टू कलर व्यू करो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बाद बच्चे कहते हैं अरे मैम अब तो हमारे में कलर आ ही नहीं रहा है। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। न्यू विंडो ले सकते हो, स्विच विंडोज कर सकते हो, मैक्रोज का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी थी सारी कॉमन सी चीजें जिन्हें हम अपने पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे ऑप्शन स्किप भी किए जो मैंने पहले वर्ड और एक्सेल में पढ़ाए हुए हैं। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, अगर आप सारे ऑप्शन डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप सारे टैब्स 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हो, पावर पॉइंट, होम के,
सॉरी एक्सेल के हो गए या फिर एमएस वर्ड के हो गए। तो ये सारे टैब मैंने 1 बाय 1 पढ़ाए हुए। अभी कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि मैम आप पावर पॉइंट का व्यू और होम टैब पे वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट के सारे टैब्स पर मैंने एक डिटेल दी कि एक छोटे-छोटे ऑप्शन के साथ मैंने हर एक टैब पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आप हमारे चैनल की एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक टैब एक ऑप्शन के साथ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। बाय।